अध्याय 596 ब्रेक थ्रू। धधकते हुए सूर्य तियानजुन के भौहें एक छोटे से धधकते सूरज की तरह आग की लपटों से जल रही थी, और उन्होंने ब्लैक जेड नेस्ट को संभालने के लिए लिन युआन के साथ बहुत खुशी से सहयोग किया। शुरुआत में मैंने देखा कि मन और इच्छा में छिपे खतरे थे। मैंने ब्लैक जेड नेस्ट की ओर से बैठने का अवसर पाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। अब मैं अंत में छिपे हुए खतरों के लिए बना हूं। उद्धरण चिन्ह। चियांग तियानजुन ने अपने दिल में सोचा। ब्लैक जेड नेस्ट, ब्लैक जेड का विशेष संसाधन, जीवित प्राणियों की आत्मा और इच्छा के लिए बहुत लाभकारी है। ये सिर्फ इतना है कि काले जेड द्वारा आना मुश्किल है। धधकते सूर्य स्वर्गीय भगवान को इसकी आवश्यकता है और अन्य स्वर्गीय लॉर्ड्स को भी इसकी आवश्यकता है। केवल ब्लैक जेड नेस्ट के संरक्षक बनकर ही आप ब्लैक जेड प्राप्त कर सकते हैं। अब जब मन के छिपे हुए खतरे और हल हो गए हैं, तो ब्लेजिंग सन हेवनली लॉर्ड ब्लैक जेड नेस्ट पर कब्जा करना जारी रखने के लिए बहुत आलसी है, खासकर जब प्रसिद्ध गैलेक्सी लॉर्ड हाल ही में लेने आए थे। अब जब मन और इसके लिए बना होगा, तो अगले कदम की तैयारी का समय आ गया है। चियांग तियानजुन के विचार भिन्न थे। इस दुनिया में 6 प्राचीन देशों के सभी स्वर्गीय प्राणी उस कदम को उठाने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा कहा जाता है कि अत्यंत प्राचीन वर्षों से पहले दुनिया में केवल एक प्राचीन देश था। बाद में दूसरे प्राचीन देश और तीसरे प्राचीन देश का जन्म एक के बाद एक हुआ। अब तक 6 प्राचीन राज्य कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर मैं वह कदम उठा सकता हूं, तो मैं 7वें प्राचीन साम्राज्य को खोलूंगा, पूर्वजों की तरह इस दुनिया पर चमकूंगा, शाश्वत रहूंगा और अतीत और भविष्य को जानूंगा। चियांग तियानजुन उनके दिल में बेहद उत्सुक है। देवता प्रमुख प्राचीन देशों के आदेशों का पालन क्यों करते हैं? क्या ये कदम उठाने की संभावना में सुधार करने के लिए नहीं है? वर्षों में मैंने जो क्रेडिट जमा किया है वह लगभग पर्याप्त है। ये पूर्वज के पास होने के अवसर के लिए आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। मैं पहले से पूर्वज की ऊंचाई और क्षितिज का अनुभव कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। चियांग तियानजुन ने लंबे समय तक लायांग प्राचीन साम्राज्य की सेवा की है। तियानजुन की ताकत के साथ उन्होंने अन्य प्राचीन देशों के साथ सैकड़ों ऑल आउट युद्धों का अनुभव किया है, साथ ही एक संसाधन खजाना भूमि में बैठने का लाभ भी। मैंने पहले ही 100 बिलियन के पर्याप्त क्रेडिट जमा कर लिए हैं। एक बार पूर्वज के पास पर्याप्त है। मैं काफी समय से रह रहा हूं। किसी भी लंबे समय तक रहना अंतहीन पुनरावृत्ति से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ब्लेजिंग सन तियानजुन उस कदम को लेने के जोखिमों से बहुत अवगत है। यहां तक कि अगर वह कई वर्षों के लिए तैयार करता है और अंत में पूर्वज के पास है, तो आशा अभी भी पतली है। लेकिन ये कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह अभी भी उम्मीद है। चियांग तियानजुन को लगता है कि उसे इसे आजमाना चाहिए। सबसे कम वह एक निश्चित अवधि में पूरी तरह से डूब जाएगा। चियांग तियानजुन ने लिन युआन को कुछ शब्द देना जारी रखा। चूंकि वह उस कदम को उठाने वाला था, चियांग तियानजुन भी हर चीज से दूर दिख रहा था। तियानजुन और शाही परिवार के बीच लड़ाई क्या है? यदि वह सफल हो सकता है और 7वें प्राचीन साम्राज्य को खोल सकता है, तो ये लड़ाई स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगी। यदि वह विफल हो गया और समय पाश में डूब गया, तो तथाकथित लड़ाई का उसके लिए कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए लिन युआन के लिए चियांग तियानजुन के निर्देश काफी ईमानदार थे और कोई गुप्त भ्रामक नहीं था। निर्देश देने के बाद चियांग तियानजुन ने सीधे छोड़ दिया, समय और स्थान टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश किया और ब्लैक जेड नेस्ट में गायब हो गया। लिन युआन ने सफलतापूर्वक इस प्रथम श्रेणी के संसाधन खजाना भूमि का कार्यभार संभाला और ब्लैक जेड नेस्ट में सभी बड़े हत्या संरचनाओं का कार्यभार संभाला। इस बार इतनी आसानी से जाने वाली हर चीज के लिए भाई चिबाओ को धन्यवाद। लिन युआन ने राजा चिबाओ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह अजीब है। स्कारलेट ट्रेजर किंग ने सोचा और सोचा, ये चियांग स्वर्गीय भगवान हमेशा से बेहद दबंग रहा है। इस ब्लैक जेड नेस्ट की रक्षा करने के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने अन्य 4 या 5 स्वर्गीय लॉर्ड्स को लगभग पूरी तरह से नाराज कर दिया। इसीलिए बाहरी दुनिया ने अनुमान लगाया कि चियांग हेवनली लॉर्ड ब्लैक जेड की बहुत बड़ी मांग है, इसलिए अब इतनी आसानी से हार मान ले। उद्धरण चिन्ह। राजा चिबाओ संदेह से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसने इस संसाधन खजाने की जमीन को छोड़ दिया। वह बिना कोई चाल किए सीधे चला गया। भाई इन्हें आपने ब्लैक जेड नेस्ट में सभी बड़े हत्या संरचनाओं का पूरी तरह से कार्यभार संभाला। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चियांग तियानजुन का व्यवहार क्या है, वह वास्तव में मेरे लिए अच्छा है। लिन युआन ने यह भी कहा, आपने जो बातें मुझे बताई हैं, वे बहुत ही उचित हैं। ये समझ में आता है। राजा चिबाओ ने सिर हिलाया, इसलिए मैंने शुरू से अंत तक कुछ नहीं कहा।
चियांग तियानजुन ने जिन चीजों के बारे में बताया वे सभी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है जब आप सीमा संसाधन खजाने की भूमि में हैं। उद्धरण चिन्ह। इसे भूल जाओ। राजा चिबाओ ने कुछ समय के लिए सोचा, अपना सिर हिलाया और कहा, वैसे भी यह एक अच्छी बात है। ब्लैक जेड नेस्ट में इतनी आसानी से प्रवेश करने से बहुत समय बचा है। मूल रूप से मैंने ब्लेजिंग सन के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की योजना बनाई। तियानजुन ने कुछ कहा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह अच्छी बात है। लिन युआन ने सिर हिलाया। इस प्रथम श्रेणी के संसाधन खजाना भूमि को इतनी आसानी से प्राप्त करना वास्तव में एक अच्छी बात है। यहां तक कि अगर वह प्राचीन देश के सम्राट का आदेश रखता है तो उसे गुप्त रूप से बाधित करने के लिए चियांग तियानजुन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए बहुत परेशानी होगी। अब जब ये मुसीबतें नहीं हुई हैं, तो लिन युआन बहुत संतुष्ट है। भाई यिनहे, आप इस संसाधन खजाना भूमि पर नियंत्रण करने की योजना कैसे बनाते हैं? राजा चिबाओ ने लिन युआन को देखा और पूछा। नियंत्रण लेने के लिए अपने क्लोन का उपयोग करें। लिन युआन ने थोड़ा सोचा और ताइन युएनशेन बाहर चले गए, ब्लैक जेड नेस्ट के मूल में प्रवेश किया और सभी बड़े हत्या संरचनाओं का प्रभार लिया। जो लोग संसाधन खजाना भूमि में बैठते हैं वे शायद ही कभी अपने सच्चे शरीर के साथ इसकी रक्षा करते हैं। वे आमतौर पर अपने क्लोन, अवतार या बस अपने अधीनस्थों के साथ इसकी रक्षा करते हैं। प्रत्येक संसाधन खजाना भूमि में एक समय और स्थान टेलीपोर्टेशन सरणी होती है, साथ ही इसे बचाने के लिए एक बड़ी हत्या सरणी होती है। यदि कुछ अप्रत्याशित होता है, जब तक आप 10 सांसों के लिए पकड़ते हैं, तब तक यह उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा जो इसे समर्थन देने के लिए प्रभारी बैठा है। क्लोन सबसे अच्छा है। आखिरकार ये प्रथम श्रेणी का संसाधन खजाना भूमि है। स्कारलेट ट्रेजर किंग ने सिर हिलाया, यहां तक कि ब्लेजिंग सन हेवनली लॉर्ड अपने अवतार में ब्लैक जेड नेस्ट की रखवाली कर रहे थे। प्रथम श्रेणी के संसाधन खजाना भूमि बेहद कीमती है और इसे संरक्षित करने के लिए अवतार या अधीनस्थों को भेजना अभी भी थोड़ा असुरक्षित है। चलो अगले खजाने की जगह पर चलते हैं। राजा चिबाओ ने तुरंत लिन युआन को समय और स्थान टेलीपोर्टेशन सरणी में ले लिया और लिन युआन की दूसरी संसाधन खजाना भूमि की ओर बढ़ गए। ब्लैक जेड नेस्ट में दीप। लिन युआन तायन युवानशेन क्रॉस लेग बैठे। क्या ये काला जेड है? लिन युआन के सामने गहरे और गहरे जेड का एक टुकड़ा दिखाई दिया। अस्पष्ट रूप से एक आकर्षक आभा अंदर प्रसारित हुई। अगले काले जेड संक्षेपण से पहले अभी भी हजारों साल है, लेकिन यहाँ काले जेड संक्षेपण एक पूर्ण और व्यापक संक्षेपण है। आजकल काली जेड की एक छोटी राशि पहले से संघनित हो गई है, जो पहले से परिपक्व के समान है। एक अभिभावक के रूप में लिन युआन स्वाभाविक रूप से इसे निकाल सकते हैं। करीब सीमा पर काले जेड की आभा महसूस करते हुए लिन युआन को कई भ्रमों का सामना करना पड़ रहा था और उनकी आध्यात्मिक इच्छा को भी तेज किया जा रहा था और अदृश्य रूप से सुधार किया गया था। मेरा वर्तमान मानसिक और इच्छा शक्ति सूचकांक लगभग 70 मिलियन अंक है, लिन युआन ने खुद को सोचा। 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद लिन युआन का आध्यात्मिक सूचकांक 60 मिलियन अंक तक पहुंच जाएगा। अब पिछले हजारों वर्षों में आध्यात्मिक इच्छा सूचकांक को लाखों अंकों से बेहतर बनाया गया है और प्रगति की गति को अविश्वसनीय कहा जा सकता है। 70 मिलियन अंकों के आध्यात्मिक सूचकांक के साथ वह पूरी तरह से डोमिनेशन दायरे के चरम पर पहुंच गया है और पहली बार कैस दायरे में भी प्रवेश किया है। लेकिन लिन युआन की वर्तमान ताकत की तुलना में आध्यात्मिक इच्छाशक्ति सूचकांक के केवल 70 मिलियन बिंदुओं को एक कमजोरी माना जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन की वर्तमान युद्ध शक्ति पूरी तरह से सामान्य कैस ग्रेट सेज की तुलना में है, एक दिमाग के साथ और 70 मिलियन अंकों का सूचकांक होगा, जो कैस ग्रेट सेज के बीच बहुत ही असंगत है और यहां तक कि कमजोर भी माना जा सकता है। अराजकता के किस महान ऋषि ने एक के बाद एक ब्रह्मांडीय युग का अनुभव नहीं किया है? उनका आध्यात्मिक सूचकांक मूल रूप से 100 मिलियन से अधिक होगा। हालांकि आध्यात्मिक सूचकांक का ताकत पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह नग्न आंखों को भौतिक अंतराल के रूप में दिखाई नहीं देता है। अगला, इस आत्मा का मिशन यथासंभव काले जेड को परिष्कृत करना और आध्यात्मिक इच्छा में सुधार करना है। लिन युआन ने उनके सामने निलंबित काले जेड को देखा और इसे सीधे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अचानक चौंकाने वाली सांस की लहर के बाद लिन युआन की आत्मा की गहराई में डाल दिया, अदृश्य रूप से उसकी आत्मा और इच्छा की ताकत को कम कर दिया। यद्यपि आध्यात्मिक इच्छा की ताकत दुश्मन के खिलाफ उपयोगी नहीं है, ये बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए, खासकर जब एक अड़चन से टूट रहा हो। यदि आध्यात्मिक इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है तो सफलता विफल हो जाएगी। एक व्यक्ति जितना मजबूत होता है उतना ही वह अपनी आध्यात्मिक इच्छा पर ध्यान देता है।
चियांग तियानजुन बल्कि अन्य 4 या 5 तियानजुन को पूरी तरह से मौत के घाट उतार देगा, लेकिन उसे अपनी आध्यात्मिक इच्छा के छिपे हुए खतरों के लिए ब्लैक जेडनेस्ट पर कब्जा करना होगा। एक अन्य प्रथम श्रेणी के संसाधन खजाना भूमि को बिबोक्लिफ कहा जाता है। कार्यवाहक अभिभावक का नाम राजा चिकुई था। चियांग तियानजुन के विपरीत, राजा चिकुई एक मुख्य शाही परिवार है जो सीमा तक बढ़ गया है। हा, भाई इन है, मुझे बस महामहिम से एक आदेश मिला जिसमें आपको बिबोक्लिफ को संभालने के लिए कहा गया था। मैं सुबह सुबह यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। राजा चिकुई एक बहुत ही राजसी आदमी था, जो हार्दिक हंसी के साथ था और बड़े उत्साह के साथ कहा, चलो चलो, ये वह शराब है जिसे मैंने कई वर्षों से एकत्र किया है। इस आदमी चीबाओ ने इसे कभी नहीं पिया। उद्धरण चिन्ह। चिकुई, क्या तुम मेरे सामने ये कह रहे हो? राजा चिबाओ ने अपनी आंखें घुमाई। आपके चेहरे से बात करने में क्या गलत है? राजा चिकुई ने बिना किसी परवाह के कहा। धन्यवाद, राजा चिकुई, लिन युआन ने कहा। किंग स्कारलेट ट्रेजर की प्रारंभिक भविष्यवाणी में, लिन युआन को संभालने के लिए आवश्यक 3 खजाना भूमि में से सबसे कठिन ब्लैक जेडनेस्ट था। आखिरकार, इसमें एक स्वर्गीय भगवान शामिल है जिसे राजा का ताज पहनाया जाता है, और यह ब्लेजिंग सन हेवनली लॉर्ड है जो हेवनली लॉर्ड्स के बीच बेहद दबंग काम करता है। अन्य 2 संसाधन खजाने के लिए के रूप में मूल रूप से कोई समस्या नहीं होगी। बिबोक्लिफ के कार्यवाहक संरक्षक शाही परिवार के सदस्य हैं। उन तीनों ने शराब पी और थोड़ी देर के लिए बातचीत की। राजा चिकुई ने लिन युआन को बिबोया की बड़ी हत्या की सरनी सौंपने की पहल की। वह समय और स्थान टेलीपोर्टेशन सरनी के माध्यम से उठ गया और चला गया। जब राजा चिकुई गायब हो गया तो राजा चिबाओ उसके पास हंसा। यह आदमी चिकुई दुखी महसूस कर रहा होगा। राजा चिबाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। आश्चर्यजनक, लिन युआन ने स्कारलेट ट्रेजर किंग को एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्या आप दुखी महसूस नहीं कर सकते? इस तरह के प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि को छोड़ने के लिए, यदि महामहिम ने विशेष रूप से नमस्ते नहीं कहा होता, तो राजा चिकुई शायद इतनी आसानी से नहीं जाते। उद्धरण चिन्ह। राजा चिबाओ ने लापरवाही से कहा। महामहिम शाही परिवार के बीच बहुत प्रतिष्ठित है। लिन युआन ने कहा। क्या आपको लगता है कि प्रथम श्रेणी के खजाने की तरह एक जगह, अगर महामहिम जानबूझकर इसका पक्ष नहीं लेते, तो शाही परिवार के हाथों में पड़ जाते? राजा चिबाओ ने पूछा। शायद नहीं। लिन युआन ने सिर हिलाया। यदि आपका महामहिम आंशिक नहीं है, यदि आप प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। और भले ही कोर शाही परिवार सीमा तक बढ़ गया हो, ताकत के मामले में ये केवल उन स्वर्गीय राजाओं को चुनौती दे सकता है। अगर वे वास्तव में लड़ना चाहते हैं, तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। इसलिए महामहिम ने शाही परिवार को बहुत सारे संसाधन दिए हैं, और शाही परिवार के शक्तिशाली सदस्यों को बिना शर्त महामहिम के आदेशों का समर्थन करना चाहिए। राजा चिबाओ ने कहा। यदि स्वर्गीय प्रभु द्वारा राजा की उपाधि प्रदान करने वालों को असहज महसूस होता है, तो वे सम्राट के आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं और उन्हें गुप्त रूप से बाधित कर सकते हैं। लेकिन एक शाही शीर्षक, स्वाभाविक रूप से मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। समझा? लिन युआन अचानक समझ गया। भी श्रेष्ठ लियांग पूर्वज के लिए, वास्तव में तथाकथित शाही परिवार और तथाकथित स्वर्गीय भगवान के बीच बहुत अंतर नहीं है। वे सभी अपने स्वयं के रक्त के वंशज हैं, जिसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि कब्जे का अवसर तियानजुन के लिए भी खुला है। इससे आपका क्या मतलब है, महामहिम? कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैलेक्सी की क्षमता कितनी महान है, इसने वास्तव में तियानजुन के बंधनों को नहीं तोड़ा है और सीधे बिबोक्लिफ को सील कर दिया है। और ब्लैक जेड नेस्ट, ये बहुत आंशिक है। उद्धरण चिन्ह। राजा चिकुई समय और अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर चले गए और अपनी हवेली में प्रवेश किया। उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। जब उन्हें राजा का खिताब दिया गया, तो उन्हें केवल चौथे दर्जे का खजाना दिया गया। अब तक इसकी रखवाली करने वाला कोई वास्तविक प्रथम श्रेणी का खजाना नहीं है। बिबोक्लिफ केवल एक अस्थायी गार्ड है। अभी मिल्की वे को सीधे 2 प्रथम श्रेणी के खजाने प्रदान करें। यह एक प्रथम श्रेणी का खजाना भूमि है। यहां तक कि अगर आप स्वर्गीय भगवान के रूप में शक्तिशाली हैं, तो भी आपको पुरस्कृत होने के लिए महान योगदान देने की आवश्यकता है। यद्यपि शाही परिवार में राजा बनने की कठिनाई थोड़ी कम है, फिर भी शाही खिताब प्राप्त करना मुश्किल है। महामहिम इतना आंशिक है, मैं क्या कर सकता हूँ? राजा चिकुई ने आहें भरी। पूरे शाही परिवार के दृष्टिकोण से गैलेक्सी ग्रैंड लॉर्ड को 2 प्रथम श्रेणी के खजाने देने के लिए बहुत अधिक नहीं है, जो शाही परिवार को फंसाने वाले स्वर्गीय भगवान के बंधनों को तोड़ने की उम्मीद है।
लेकिन जिस कीमती जगह के लिए उसने लड़ने के लिए इतनी मेहनत की थी, उनमें से एक था जिसने राजा चिकुई को बुरा महसूस कराया। 2 प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया गया था, और शेष द्वितीय श्रेणी के खजाने की भूमि में भी कोई झटका नहीं था। लिन युआन ने ताइन और सन सोल को ब्लैक जेडनेस्ट और बिबो क्लिफ का प्रभार लेने के लिए कहा। द्वितीय श्रेणी के खजाने की भूमि के लिए उन्होंने इसका प्रभार लेने के लिए एक अवतार सौंपा। द्वितीय श्रेणी के खजाने की भूमि प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि जितनी कीमती नहीं है, खतरा अधिक नहीं है, और अवतार की रखवाली कोई बड़ी समस्या नहीं है। यहां तक कि अगर कोई खतरा है, तो आपको केवल 10 से अधिक सांसों के लिए अवतार लेने की आवश्यकता है, और लिन युआन के सच्चे शरीर के समर्थन की प्रतीक्षा करें। 3 खजाना भूमि द्वारा उत्पादित संसाधनों का 10% प्राप्त करने के अलावा, हर बार जब वे 10,000 वर्षों तक उनकी रक्षा करते हैं, तो उन्हें योग्यता के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। लिन युआन अपने दिमाग में सोचकर हवेली लौट आया। उनमें से एक प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि को हर 10,000 साल की रखवाली के लिए 100 योग्यता से सम्मानित किया जाएगा, और एक दूसरे वर्ग के खजाने की भूमि को हर 10,000 साल की रखवाली के लिए 10 गुण दिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, लिन युआन को अब से हर 10,000 साल में 210 क्रेडिट प्राप्त होंगे। 210 मेधावी कर्म, हालांकि वे बहुत अधिक नहीं लग सकते हैं, निरंतर हैं, हर 10,000 साल में एक बार होते हैं। ग्रेट मास्टर और स्वर्गीय मास्टर के लिए 10,000 साल बस एक छोटी वापसी है। कई महान देवताओं और आकाशीय प्राणियों के लिए लाखों वर्षों में एक रिट्रीट को मापा जाता है। 200 और 10 साल की योग्यता के 10,000 साल केवल 21,000 योग्यता के 1,00,000 साल। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण आय माना जा सकता है। कई शक्तिशाली देवताओं ने सैकड़ों लाखों वर्षों तक प्राचीन देश के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनमें से किसी के पास उनकी रक्षा के लिए 2 प्रथम श्रेणी के खजाने नहीं हैं। अराजकता के गुप्त पैटर्न को समझना जारी रखें। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने अराजकता के गुप्त पैटर्न को समझना जारी रखा। अब लिन युआन द्वारा आदान प्रदान किए गए अराजकता के 3 गुप्त पैटर्न अराजकता के तीसरे स्तर तक एक चरण को समझने के लिए पर्याप्त है। समय बीतता है। पलक झपकते ही आधा साल से ज्यादा बीत चुका है। 27वें गुप्त पैटर्न की तस्वीर। लिन युआन ने अराजक ऊर्जा से भरे एक चित्र को देखा। अराजक ऊर्जा के निशान गुप्त पैटर्न बनाते रहे, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच किसी प्रकार का सर्वोच्च सिद्धांत, जिसने लिन युआन को अपने दिमाग में बहुत प्रेरणा और अंतर्दृष्टि प्रदान की। यद्यपि अराजक ऊर्जा का प्रत्येक निशान साधारण दिखता है, यह एवेन्यू की उत्पत्ति की तरह है। अराजक ऊर्जा के अंतःक्रियात्मक निशान अनगिनत रहस्य बनाते हैं। आपकी समझ अविश्वसनीय है। कैश सीक्रेट पैटर्न देखने के बाद कैश के नियमों के बारे में आपकी समझ में बहुत सुधार होगा। एक टकटकी में लिन युआन के सामने 27वां गुप्त पैटर्न सरल और स्पष्ट होने लगा। समझा। लिन युआन की आंखें उज्ज्वल थीं, जैसे कि उसने नीले आकाश को देखने के लिए बादलों और धुंध को दूर कर दिया था। अध्याय 597 टूटा हुआ ब्रह्मांड। कुल मिलाकर 80 एक कैश सीक्रेट पैटर्न है। ये 80 एक गुप्त पैटर्न लियांग के पूर्वज द्वारा दिए गए थे, अराजकता के नियमों के सार और रहस्य को समाप्त करते हुए। अराजकता का 27वां गुप्त पैटर्न अराजकता के दूसरे स्तर के 18 गुप्त पैटर्न में से अंतिम है। इस गुप्त पैटर्न को समझने का मतलब है कि अराजकता के नियमों की समझ अराजकता के दूसरे स्तर के चरम पर पहुंच गई है। समझा। लिन युआन खुश थे। मूल रूप से अराजकता के इस गुप्त पैटर्न को देखते हुए कई चीजें थी जो वह समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस समय इसमें कोई संदेह नहीं था। लिन युआन की आंखों में उलझी हुई अराजक ऊर्जा का हर किनारा इतना सुंदर और सरल लग रहा था। बनिंग सन का पूर्वज। लिन युआन ने अपने दिल में आह भरी, अराजकता के नियमों के आवश्यक संदर्भ को छीन लिया और उन्हें गुप्त पैटर्न के रूप में प्रदर्शित करना बस अविश्वसनीय था। हालांकि यहां तक कि खेती के लिए ऐसी अनुकूल परिस्थितियों के साथ, लियांग प्राचीन साम्राज्य के अंतहीन वर्षों में अभी भी 13वें स्तर का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन दबाव महसूस करता है। वास्तव में इस स्रोत की दुनिया के जन्म से लेकर वर्तमान तक केवल 6 ज्ञात 13वें क्रम के समय के प्राणी पैदा हुए हैं, और उन्होंने प्रत्येक 6 प्राचीन देशों को खोला। पहले 13वें स्तर के समय को छोड़कर शेष 5 13वें स्तर के समय में से 3 मूल 13वें स्तर के समय से खोले गए प्राचीन देश से उत्पन्न हुए थे, और 2 अन्य प्राचीन देश से आए थे। और लियांग का प्राचीन देश। पहले पूर्वज के अलावा कोई 13वें स्तर नहीं था। लियांग प्राचीन साम्राज्य के स्वर्गीय लॉर्ड्स, जब तक कि उन्होंने इसे लंबे समय तक अनुभव किया है, वे मूल रूप से सैकड़ों अरबों क्रेडिट एकत्र कर सकते हैं और एक बार या 2 बार या 3 बार पूर्वज के पास हो सकते हैं। इसके अलावा वे मूल रूप से अराजकता के 80 एक गुप्त पैटर्न को समझ सकते हैं।
उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, थोड़े समय में सैकड़ों अरबों की योग्यता पहुंच से बाहर हो जाती है, लेकिन प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि में बैठने और 10,000 वर्षों में 100 योग्यता के आधार पर ये केवल 10 ट्रिलियन वर्षों तक रहता है। स्वर्गीय लॉर्ड्स के लिए 10 ट्रिलियन वर्ष लंबा समय नहीं है, क्या अधिक है। हर बार प्राचीन देशों के बीच एक चौतरफा युद्ध होता है। जब तक स्वर्गीय लॉर्ड्स कार्रवाई करते हैं, उन्हें योग्यता के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। कोई बात नहीं, इसके बारे में सोचना जल्दबाजी होगी। लिन युआन शांत हो गया। अब जब वह डोमिनियन दायरे में था, तो वह 13वें स्तर पर हमला करने के मामले पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि वह कम से कम कैस दायरे में नहीं पहुंच गया। अराजकता के 20वें गुप्त पैटर्न को देखें। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया और उसके सामने एक नया चित्र दिखाई दिया। 28वीं तस्वीर से शुरू होने वाले 81 कैस सीक्रेट पैटर्न पिक्चर्स कैस रूल्स के तीसरे स्तर के रहस्य को समझाते हैं। 24 गुप्त पैटर्न अराजकता के तीसरे स्तर को कवर करते हैं, जो दर्शाता है कि इस स्तर पर अराजकता के नियम कितने अस्पष्ट और कठिन हैं। आपकी समझ अविश्वसनीय है। कैस सीक्रेट पैटर्न को देखें और कैस के नियमों के बारे में आपकी समझ बढ़ेगी। प्रतिबिंब के सिर्फ एक पल के बाद लिन युआन ने महसूस किया कि अराजकता के इस गुप्त पैटर्न में निहित अराजकता के नियमों का सार संयुक्त रूप से पिछले 27 चित्रों की तुलना में अधिक था। यह अद्भुत है, बहुत सुंदर है। लिन युआन ने ध्यान से देखा और समझा, और एक ही समय में अनुमान लगाया कि इस गुप्त पैटर्न को पूरी तरह से समझने में लगभग 1000 साल लगेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, तो लिन युआन की प्राप्ति और अराजकता के नियमों की समझ 1000 साल बाद अराजकता के तीसरे स्तर तक पहुंच जाएगी। अराजक शून्य। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। अराजकता के दूसरे स्तर का शिखर। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। आप अराजकता यिन यांग ताइची को विकसित करने की शक्ति की कोशिश कर सकते हैं। अराजकता के नियमों के आधार पर अपने स्वयं के शक्तिपथ को विकसित करना कुछ ऐसा है जो केवल अराजकता शून्य के महान ऋषि के स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है। लिन युआन अब इसे केवल इसलिए आजमाने में सक्षम है क्योंकि नियमों की उनकी समझ इतनी गहरा है। आपको पता होना चाहिए कि स्रोत की दुनिया में भी जिसकी नियम समझ कैस शून्य से कहीं अधिक है, अगर वह कैस के लिए विशेष रूप से शक्ति का एक मार्ग विकसित करना चाहता है, तो ये केवल एक महान मास्टर प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है। लेकिन लिन युआन, मैंने दायरे पर हावी होने की कोशिश शुरू कर दी। वास्तव में, अगर यह कैस यिन यांग ताइची की शक्ति को विकसित करने की कठिनाई और अराजकता के नियमों को समझने के लिए उच्च आवश्यकताओं के लिए नहीं थे, तो लिन युआन दाव सिद्धांत दायरे में इसे आजमाने में सक्षम होंगे। सरल अराजकता आग, अराजकता छाया, अराजकता जीवन की तुलना में कैस यिन यांग ताइची दो पूरी तरह से अलग रास्तों के सम्मिलन से पैदा हुई एक नई शक्ति है। आंतरिक ब्रह्मांड। लिन युआन का आंकड़ा संघनित हो गया। गड़गड़ाहट। अराजक महासागर की तरह बड़ी मात्रा में अराजक ऊर्जा उसके सामने इकट्ठा हो गई, जिसमें गर्म और ठंडी सांस लगातार समुद्र की गहराई में लुढ़क रही थी। अराजकता के दूसरे स्तर के शिखर पर अंतर्दृष्टि के साथ कैस यिन और यांग ताइची की शक्ति को विकसित करना वास्तव में संभव है, लेकिन एक उच्च गति पर। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए इसे महसूस किया और पाया कि सफलतापूर्वक विकसित होने में कम से कम दसियों लाख साल लगेंगे। लाखों साल। हालांकि दसियों लाख साल लिन युआन के लिए कुछ भी नहीं है। 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद कोई तथाकथित जीवनकाल सीमा नहीं है, लेकिन दसियों लाख साल अभी भी बहुत लंबा है। जब से आप एक आवोल्वर बने हैं, तब से यह कब तक है? अराजकता के दूसरे स्तर के चरम नियमों की समझ के साथ कैस यिन यांग ताइची को विकसित करना अभी भी थोड़ा अनिच्छुक है, इसलिए इसमें लाखों साल लगते हैं। यदि अराजकता के नियमों की समझ तीसरे स्तर तक पहुंच जाती है, तो विकास का समय बहुत कम होने की उम्मीद है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन विचारशील दिखे। अराजकता यिन और यांग ताइची की शक्ति है, जिसमें अराजकता नींव और कंटेनर है। अराजकता के नियमों की समझ जितनी अधिक होगी, यिन और यांग ताइची की शक्ति के विकसित होने का समय उतना ही कम होगा। अराजकता यिन और यांग ताइची की शक्ति को विकसित करने के लिए अराजकता के दूसरे स्तर के चरम तक पहुंचने में लाखों साल लगते हैं। यदि किसी को अराजकता के तीसरे स्तर का एहसास होता है, तो उसे केवल 10,000 साल लग सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ें और अराजकता के तीसरे स्तर के चरम पर पहुंचे। अनुमान है कि इसमें हजारों साल लगेंगे। अपना समय लो, मैं जल्दी में नहीं हूं। यहां तक कि अगर यह वास्तव में लाखों साल लगते हैं, तो मैं इंतजार कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचकर थोड़ा सिर हिलाया। यह सिर्फ इतना है कि काली जेड वास्तव में मन और इच्छा के लिए सहायक है। केवल आधा साल बीत चुका है, और मेरा दिमाग और सूचकांक कम से कम 5 मिलियन अंक बढ़ गया है, जो 75 मिलियन तक पहुंच गया है।
उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक जेड नेस्ट एक प्रथम श्रेणी का खजाना है। लेयान प्राचीन साम्राज्य का पूर्वज 13वें स्तर का समय था। उन महान स्वर्गीय लॉर्ड्स ने किस तरह के खजाने को नहीं देखा है। फिर भी वे अभी भी ब्लैक जेड नेस्ट की रक्षा करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो ब्लैक जेड के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि आध्यात्मिक में वृद्धि आधे साल में 5 मिलियन अंकों का सूचकांक करेगी, शायद इस तथ्य के कारण है कि मैं सिर्फ काले जेड के संपर्क में आया हूं। अगर मैं इसे बहुत बाद में बढ़ाना चाहता हूं, तो इसमें आधे साल से ज्यादा समय लगेगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने पहले कभी काले जेड का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वह इतना बड़ा सुधार प्राप्त करने में सक्षम था। चियांग तियानजुन ने खुशी से ब्लैक जेड नेस्ट को छोड़ दिया। इसका कारण ये था कि वह लिन युआन को नाराज नहीं करना चाहता था, और दूसरी बात, उसके दिमाग में छिपे हुए खतरे और मूल रूप से हटा दिए गए थे, और काले जेड का उस पर बहुत कम प्रभाव था। जब आप अतिरिक्त काली जेड जमा करते हैं, तो आप इसे कैश शून्य पर ले जा सकते हैं और इसे आदरणीय संतों को बेच सकते हैं। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, कम से कम अब तक उन्होंने कैश शून्य में ऐसे खजाने के बारे में कभी नहीं सुना था जो आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ा सकते थे। इससे पहले लिन युआन ने गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के साथ असीम शून्य के माध्यम से यात्रा की। शून्य जीवों को शून्य गुप्त दायरे में मारने से आध्यात्मिक इच्छा की ताकत भी बढ़ सकती है। लेकिन इस तरह के सुधार की ऊपरी सीमा होती है, और यह केवल 40 से 50 मिलियन अंक तक पहुंचने पर शीर्ष पर पहुंच सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह काले जेड की तुलना कैसे करता है, इसका तियानजुन स्तर के दिमाग और इच्छा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। येयुन शून्य डोमेन और एनबो शून्य डोमेन के बीच यह एक विशाल उजाड़ शून्य है। तथाकथित उजाड़ शून्य एक सामूहिक शब्द है जो 2 शून्य डोमेन के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता है। तथाकथित शून्य डोमेन अराजकता ऊर्जा से समृद्ध क्षेत्र है। जीवित प्राणियों के लिए अभ्यास करना और जीवित रहना उपयुक्त है। अराजकता ऊर्जा के पोषण के तहत मजबूत लोगों का जन्म होना आसान है। शून्य दायरे और शून्य दायरे के बीच उजाड़ शून्य में अराजकता ऊर्जा पतली है, और कुछ मजबूत लोग यहां रहते हैं। यदि अराजक शून्य की तुलना समुद्र से की जाती है, तो शून्य क्षेत्र समुद्र में द्वीप है। उजाड़ शून्य के लिए के रूप में यह समुद्री जल है जो 99% महासागर क्षेत्र पर कब्जा करता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो असीम अराजक शून्य और उजाड़ शून्य अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। बस फिर मूल रूप से मृत और उजाड़ शून्य अचानक भयानक आभा के उतार चढ़ाव से भर गया था। एक उग्र लाल आभा लगातार अंतहीन अंधेरे छाया की आभा से टकराती थी, जिसके बाद सभी दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार अराजक शून्य से उत्पन्न प्राकृतिक ब्रह्मांडों ने अनुसूची से पहले महान विनाश में प्रवेश किया। जियू फैंग, पृथ्वी पर आप कैसे हार मानने वाले हैं? अंतहीन अंधेरे छाया आभा के स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हुए शैडो दानव ग्रेट सेज ने फिर से बात की। जब अन्य अराजकता के दायरे महान ऋषि के स्तर से टूट गए, तो किसी को भी अन्य महान ऋषियों द्वारा बधाई नहीं दी गई। हालांकि जब से वह शैडो दानव ग्रेट सेज बन गया, वो लंबे समय के बाद 9 फीनिक्स ग्रेट सेज द्वारा शिकार किया गया था। यह अब तक जारी है। ये ग्रेट सेज शैडो दानव को दुखी करता है। अगर वह इस तरह जारी रहा, तो क्या वह अभ्यास करना जारी रखेगा या नहीं? उछाल देना। द ग्रेट सेज 9 विंड्स ने कहा, जब तक आप मेरे सभी लोगों को फिर से जीवित कर सकते हैं, मैं रुक जाऊंगा। उसके बारे में कैसा है? क्या आप ये कर सकते हैं? यह असंभव है। शैडो दानव ग्रेट सेज ने अपना सिर हिला दिया। द ग्रेट सेज ऑफ 9 विंड्स एक ऐसा जीवन है जो चमत्कार के साथ पैदा हुआ है, और उसके अधिकांश कबीले सदस्य 12वें स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं। समय की लंबी नदी से बंधे बिना उन्हें कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? समय की लंबी नदी के झोपड़ियों से मुक्त होकर, हालांकि दीर्घायु के बंधनों को तोड़ते हुए, पुनर्जीवित होने का अवसर भी खो दिया। स्नॉट। द ग्रेट सेज जियू फैंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और इसके बजाय ग्रेट सेज शैडो दानव की ओर विस्फोट करने के लिए अनंत जीवन शक्ति से भरी अराजकता की आग का इस्तेमाल किया। शैडो दानव ग्रेट सेज का आंकड़ा धुंधला हो गया, और अराजकता की आग ने दूरी में उजाड़ शून्य पर बमबारी की। तथापि बैंग, थोड़ी सी आंसू भरी आवाज लग रही थी। जिस स्थान पर अराजकता की आग लगी, उसने अचानक समय और स्थान का एक टुकड़ा प्रकट किया, जैसे कि एक विशाल दुनिया का एक कोना दिखाई दिया। काली और पीली हवा के धागे फैल गए और छिप गए। वह है द ग्रेट सेज जियू फैंग और द ग्रेट सेज शैडो दानव ने तुरंत इस दृश्य को देखा, और दुर्लभ मौन समझौते के साथ उन्होंने रुककर समय और स्थान के कोने का अवलोकन किया। ये टूटा हुआ स्थान और समय एक निश्चित ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार में से एक होना चाहिए।
यह मूल रूप से समय और स्थान की गहराई में छिपा हुआ था, लेकिन यह मेरे झटका के बाद पता चला था। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज ज्यूफेंग हैरान और संदिग्ध था। यह एक प्राकृतिक ब्रह्मांड नहीं है, यह एक ब्रह्मांड है जिसे कल के बाद विकसित किया गया है। कम से कम एक पीयरलेस महान ऋषि, या यहां तक कि पीयरलेस महान ऋषियों के बीच एक शक्तिशाली, इस तरह के एक विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज शैडो दानव ने भी बहुत कुछ देखा। अराजक शून्य में ब्रह्मांड को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला जन्मजात ब्रह्मांड है, जो अराजक शून्य द्वारा पोषित ब्रह्मांड है। दूसरा अधिग्रहित ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है जो पीयरलेस महान ऋषि के स्तर से खोला गया है। अधिग्रहित ब्रह्मांड में जन्मजात ब्रह्मांड के समान अमिट विशेषताएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह अनगिनत तरीकों से उत्तरार्ध को पार करता है। आखिरकार इसे पीयरलेस ग्रेट सेंचुरी द्वारा खोला गया। पीयरलेस महान ऋषि अधिग्रहित ब्रह्मांड को खोलता है और ब्रह्मांड में अपने स्वयं के नियमों को तैयार कर सकता है, जो आमतौर पर उनके घर के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। अवसर। यह एक बड़ा अवसर है। शैडो दानव का महान ऋषि उसके दिल में परमानंद था। एक ब्रह्मांड एक महान ऋषि द्वारा खोला गया था। विशेष रूप से वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस पीयरलेस महान ऋषि को छोड़ दिया जाना चाहिए, अन्यथा उनके लिए उन्हें पीटना बिल्कुल असंभव होगा। प्राचीन मिंग राजवंश की अराजकता महाद्वीप स्टार टीएस का खंडित विश्व। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे हुए अराजकता के 20वें गुप्त पैटर्न का अध्ययन कर रहा था। अचानक बस फिर लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अपने दाहिने हाथ की एक चाल के साथ एक जानवर की त्वचा दिखाई दी। जानवरों की त्वचा तैरती है, एक अकथनीय आभा सक्रिय रूप से उत्सर्जित होती है और सतह पर रहस्यमय नक्शा बेहोश हो जाता है। अध्याय 598 शैनवैंग ब्रह्मांड। येयुन वॉइड रेल्म और एनबो वॉइड रेल्म के बीच उजाड़ शून्य। द ग्रेट सेज जियू फेंग ने शायद ही कभी लड़ना बंद कर दिया और एक कोने को प्रकट करने वाली ब्रह्मांडीय आभा को ध्यान से देखा। शैडो दानव के उसके और महान ऋषि के बीच नफरत वास्तव में एकजुट है, लेकिन अब खोजे गए ब्रह्मांड के कोने में एक निश्चित पीयरलेस महान ऋषि शामिल है। कोई कारण नहीं है कि नो फीनिक्स ग्रेट सेज इस पर ध्यान नहीं देता है। यद्यपि पीयरलेस महान ऋषि भी अराजकता के दायरे में है, जो अराजकता के महान ऋषि के समान है, उनकी युद्ध शक्ति उत्तरार्ध की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा प्रत्येक पीयरलेस महान ऋषि में 13वें स्तर के प्रभाव की बहुत खोज और समझ है। पीयरलेस ग्रेट सेज ने सभी अराजक शून्य पर खोज की, 13वें स्तर के प्राणियों के निशान का पता लगाया और कम या ज्यादा कुछ हासिल किया। ये लाभ निस्संदेह अराजकता के महान ऋषि के लिए महत्वपूर्ण है और यहां तक कि 13वें स्तर तक पहुंचने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कैस ग्रेट सेज और पीयरलेस ग्रेट सेज दोनों 13वें स्तर पर हमला कर सकते हैं। उत्तरार्ध ने पूर्व की तुलना में बहुत अधिक तैयारी की होगी और अंतिम सफलता की उम्मीद निश्चित रूप से अधिक होगी। अप्रत्याशित रूप से, जब तक मुझे महान ऋषि के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया, तब तक मैंने पीयरलेस ग्रेट सेज द्वारा खोले गए एक ब्रह्मांड की खोज की। क्या शानदार अवसर है। उद्धरण चिन्ह। शैडो दानव ग्रेट सेज का दिल बढ़ रहा है। जब वह कैस दायरे के सही स्तर पर पहुंचता है तो ऐसी कई चीजें नहीं होती हैं जो उसे आकर्षित कर सकती हैं। संसाधन। अराजकता ऋषि संसाधनों की कमी नहीं है। वे सभी पहलुओं में चरम पर पहुंच गए हैं और चाहे उनके पास कितने भी संसाधन हो, वे बहुत सुधार नहीं कर सकते हैं। पीयरलेस ग्रेट सेज की लड़ाकू शक्ति कैस ग्रेट सेज की तुलना में अधिक मजबूत है और यह संसाधनों पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन अराजकता के मार्ग पर जो वह विकसित हुआ है। हथियार। वास्तव में अराजकता ऋषियों की कोई कमी नहीं है। जब तक उनके पास 13वें स्तर के हथियार नहीं है, तब तक कैस सेज आमतौर पर बहुत रुचि नहीं रखते हैं। किसी भी कैस ग्रेट सेज के लिए केवल एक ही है जो उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करता है। वह 13वें स्तर का है। 13वें स्तर को तोड़ना हर कैस ग्रेट सेज का लक्ष्य है। कई कैस सन्यासी लंबे ब्रह्मांडीय युग से गुजरे हैं और उनके रिश्तेदार और दोस्त मूल रूप से मर चुके हैं और अंत में केवल 13वें स्तर पर हिट करने का जुनून बचा है। इस ब्रह्मांड का इंटीरियर पहले से ही विनाश की प्रवृत्ति दिखा रहा है, अन्यथा एक कोने के लिए उड़ा दिया जाना असंभव होगा। मेरे प्रहार के बिना भी यह कोने अभी भी 100 या 1000 ब्रह्मांडों के बाद उजागर होगा। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज 9 फीनिक्स भी लगातार देख रहा है। वह स्पष्ट रूप से समझ सकती है कि इस ब्रह्मांड का अस्तित्व कल के बाद का दिन बना था, जो कि पहले के लाखों ब्रह्मांडीय युगों से उत्पन्न हुआ था। इतने सारे ब्रह्मांडीय युगों के बाद इस ब्रह्मांड में कई अंतरिक्ष समय पतन के कगार पर हैं और अभी भी मरम्मत नहीं की गई है। इसके संस्थापक शायद कभी वापस नहीं आए। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज 9 फीनिक्स कई निष्कर्षों पर आए।
क्या आप इतने लंबे समय तक आपके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड में नहीं लौटे हैं? इसके आंतरिक स्थान और पतन के समय की अनुमति देते हुए केवल कुछ संभावनाएं हैं। एक, इस पीयरलेस महान ऋषि की मृत्यु है। दूसरा, इस पीयरलेस महान ऋषि ने 13वें स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया है, लेकिन अब तक सफल नहीं हुआ है और एक समय पाश में फंस गया है। 3, इस पीयरलेस महान ऋषि का पुनर्जन्म हुआ। 3 संभावनाएं। ज्यूफेंग बंदर राजा का मानना है कि दूसरा सच के सबसे करीब है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। इसका मतलब है कि इस पीयरलेस संत के लिए दुनिया में फिर से आना मुश्किल है। यहां तक कि अगर यह पुनर्जन्म की तीसरी संभावना है, तो इतने लंबे समय तक सभी यादों को ठीक किए बिना इस ब्रह्मांड में लौटने की बहुत उम्मीद नहीं है। कैस दायरे में एक मजबूत व्यक्ति की पुनर्जन्म विधि पहले जीवन में वसूली की सबसे बड़ी उम्मीद है। यदि पहले जीवन को बहाल नहीं किया जा सकता है, तो दूसरे जीवन में जागृत यादें बहुत कम हो जाएंगी, खासकर तीसरे और चौथे जीवन में। यहां तक कि अगर वह एक पीयरलेस संत है, अगर वह तीसरे जीवन में अपने चरम पर नहीं लौटता है, तो वह मूल रूप से वापस नहीं आ पाएगा और उसकी स्मृति पुनर्जन्म में खराब होती रहेगी। जियू फेंग, आपको इस ब्रह्मांड के महत्व को भी जानना चाहिए। हम इस समय के लिए हमारे बीच की गड़बड़ियों को अलग रख सकते हैं और इस ब्रह्मांड का एक साथ पता लगा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज शैडो दानव ने ग्रेट सेज जियू फैंग को देखा और कहा, आमतौर पर पीयरलेस ग्रेट सेज वह सब कुछ छोड़ देता है जिसमें वह हथियार, खजाने, अंतर्दृष्टि, 13वें स्तर की खोज आदि शामिल है, इससे पहले कि वह 13वें स्तर पर हमला करता है। आखिरकार 13वें स्तर पर हमला करने के लिए मूल रूप से केवल 2 संभावनाएं हैं। एक, समय पाश में सफल या अटक जाते हैं। यदि आप सफल होते हैं, तो 13वें स्तर का समय बनना, आपके द्वारा छोड़े गए हथियारों और खजाने की खोज करना आदि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों को पता चल जाएगा अगर वे इसे जानते हैं। यदि आप असफल होते हैं, तो आप हमेशा के लिए समय पाश में फंस जाएंगे और पीछे छोड़ दिए गए हथियारों, खजाने और अनुभव की खोज पर भी कम प्रभाव पड़ेगा। यहां तक कि अगर आप 13वें स्तर के समय को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो आप अपने आप को समय पाश से बचा सकते हैं। अच्छा, 12वें स्तर के उपभोग में फंसे हुए समय लूप को 13वें स्तर के प्राणियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। बेशक, यहां तक कि 13वें स्तर के समय के प्राणियों के लिए समय चक्र की एक निश्चित अवधि को जबरन तोड़ने के लिए उच्च कीमत की आवश्यकता होगी, लेकिन ये हमेशा एक उम्मीद है। और बाहरी हस्तक्षेप से बचाई गई इस तरह की 12वीं स्तरीय पूर्णता 13वें स्तर पर हमला करने के अवसर को खोने के बराबर है। आइए एक साथ अन्वेषण करें। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज 9 फीनिक्स ने ग्रेट सेज शैडो दानव को देखा। हाँ, भले ही आप मुझे मार दें, आपके करीबी रिश्तेदार फिर से जीवित नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब तक आप 13वें स्तर पर कदम रखते हैं, आप समयरेखा को उलट सकते हैं और अपने मृत करीबी रिश्तेदारों को फिर से जीवित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। शैडो दानव ग्रेट सेज ने कहा, अतीत में मारे गए प्राणियों का 12वें स्तर का पुनरुत्थान समय की लंबी नदी और लंगर बिंदु के रूप में जीवन की छाप पर आधारित है। इसलिए जीवन के 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद स्वयं को समय के जीवन से छुटकारा मिल जाता है और जीवन की छाप समय की नदी से बाहर कूद जाती है और पुनर्जीवित होने की क्षमता खो देती है। लेकिन 13वें स्तर का जीवन। 13वें स्तर के समय के प्राणी भविष्य की कई समय सीमाओं के साथ साथ पिछली समय सीमा भी देख सकते हैं। जिस तरह से वे फिर से जीवित कर सकते हैं वह समयरेखा के खिलाफ पुनर्जीवित करना है। इस तरह की पुनरुत्थान क्षमता को किसी भी समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक ये पहले से मौजूद है, तब तक इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। 13वें स्तर में प्रवेश। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज जियू फैंग मौन में गिर गया। इस विचार के कारण उसने ग्रेट सेज शैडो दानव से लड़ना बंद कर दिया। वर्तमान में इस पीयरलेस महान ऋषि द्वारा खोले गए अधिग्रहित ब्रह्मांड में 13वें स्तर पर प्रभाव की पीयरलेस महान ऋषि की खोज और समझ शामिल होने की संभावना है। जब तक मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, भविष्य में 13वें स्तर तक पहुंचने की मेरी आशा अधिक हो सकती है। इस पीयरलेस ऋषि के लिए जो अभी तक नहीं लौटे हैं, मूल रूप से 13वें स्तर में प्रवेश करने की संभावना खो गई। हर महान संत कितने आश्वस्त हैं जिन्होंने अराजकता के दायरे में पूर्णता हासिल की है। उनके द्वारा लिए गए रास्ते भी अलग हैं। ये पीयरलेस महान ऋषि 13वें स्तर पर हमला करने में विफल रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भी विफल रहा। अच्छा, द ग्रेट सेज 9 फीनिक्स ने पेशेवरों और विपक्षों का वजन किया और अंत में उनके दिल में एक निर्णय लिया। 13वें स्तर पर प्रभाव के सामने कोई भी शिकायत महत्वहीन है। यह सुनकर ग्रेट सेज शैडो दानव ने राहत की सांस ली। वह चिंतित था कि 9 फीनिक्स ग्रेट सेज पागल हो जाएगा और अधिग्रहित ब्रह्मांड की उपेक्षा करेगा।
फिर ब्रह्मांड के इस कोने को नष्ट करने के लिए आप सेना में शामिल हो और फिर अंदर जाएं। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज शैडो दानव ने कहा कि अब वे जो समय और स्थान देखते हैं वह अधिग्रहित ब्रह्मांड का केवल एक हिस्सा है और संपूर्ण अधिग्रहित ब्रह्मांड अभी भी बरकरार है। यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको या तो प्रवेश की विधि में महारत हासिल करनी चाहिए या अपने तरीके से बल देना चाहिए। ओम। द ग्रेट सेज 9 फीनिक्स ने सिर हिलाया। गड़गड़ाहट। दो कैस ग्रेट सेज अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए, जो अभी 9 फीनिक्स ग्रेट सेज के हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अराजक विकास की भयानक शक्ति समय और स्थान को अलग करती है और ब्रह्मांड की ओर विस्फोट करती है जहां कोने का पता चला था। हम बुलबुल। एक पल में ब्रह्मांड ने अचानक अनंत काले और पीले ऊर्जा का उत्सर्जन किया। द 9 फीनिक्स ग्रेट सेज और शैडो ग्रेट सेज हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए और अंतरिक्ष को काले और पीले हवा के संरक्षण में जल्दी से पतला कर दिया गया। उसी समय समय और स्थान की एक भारी लहर सभी दिशाओं में फैल गई। दो महान संतों के प्रहार एक प्राचीन घड़ी से टकराने की तरह थे और भयानक ध्वनि तरंगे उनके चारों ओर अंतहीन समय और स्थान की ओर फैल गईं। अच्छा नहीं। ग्रेट सेज शैडो दानव और ग्रेट सेज 9 फीनिक्स के भाव बदल गए। उनके संयुक्त हमले ने ब्रह्मांड के इस कोने को हिला देने का प्रबंधन भी नहीं किया, अकेले इसे चकनाचूर कर दे। अधिग्रहित ब्रह्मांड, जो सदियों पहले लाखों ब्रह्मांडियों से पीछे रह गया था, में ऐसी भयानक नींव है कि आंतरिक समय और स्थान पतन के कगार पर हैं और इन दो महान संतों के हमले को आसानी से रोक सकते हैं। मूल रूप से इस अधिग्रहित ब्रह्मांड को बनाने वाले पियरलेस महान ऋषि की ताकत क्या है? लेकिन ग्रेट सेज शैडो दानव और ग्रेट सेज जियू फैन के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वे ब्रह्मांड के उस कोने को विस्फोट करने के लिए सेना में शामिल हो गए और परिणाम समय और स्थान में लहरों को भयानक कर रहा था। अंतरिक्ष समय के उतार चढ़ाव का ये लहर आसपास के शून्य क्षेत्रों की ओर प्रेषित होता है। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। समय और स्थान में इस तरह का उतार चढ़ाव। उद्धरण चिन्ह। शून्य क्षेत्रों में कैस लॉर्ड्स इसके बारे में अस्पष्ट रूप से जानते थे और समय और स्थान में उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर देखते थे। यह उतार चढ़ाव वाली आभा है। क्या यह ब्रह्मांड की उतार चढ़ाव वाली आभा है? अधिग्रहित ब्रह्मांड। अधिग्रहित ब्रह्मांड पियरलेस ग्रेट सेंट द्वारा खोला गया। उद्धरण चिन्ह। एक महान ऋषि द्वारा खोले गए अधिग्रहित ब्रह्मांड में कई खजाने, दुर्लभ हथियार और यहां तक कि इस पियरलेस महान ऋषि द्वारा छोड़े गए 13वें स्तर में अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बड़ा अवसर। यह एक बड़ा अवसर है। उद्धरण चिन्ह। कैस लॉर्ड्स की आंखें कठोर हैं और 13वें स्तर पर हमला करते हैं। यह न केवल कैस ग्रेट सेज का लक्ष्य है, बल्कि लॉर्ड्स भी हैं जिन्होंने अभी अभी कैस दायरे में प्रवेश किया है। ये पियरलेस ग्रेट सेज द्वारा खोले गए अधिग्रहित ब्रह्मांड में पाया जाता है। यहां तक कि अगर आपके पास 13वें स्तर पर हमला करने के लिए अंतर्दृष्टि नहीं है, तो एक पियरलेस संत द्वारा छोड़े गए खजाने और दुर्लभ हथियार कैस लॉर्ड्स को लाभ के लिए पर्याप्त है। चलना अब खत्म हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। तुरंत कुछ कैस लॉर्ड्स अब इसे सहन नहीं कर सके और समय और स्थान में उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर बढ़ गए। वास्तव में अधिग्रहित ब्रह्मांड से उत्पन्न समय और स्थान के इस उतार चढ़ाव में महान संत स्तरीय शक्ति के उतार चढ़ाव भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, अधिग्रहित ब्रह्मांड के बगल में अराजकता का महान ऋषि होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या? सामान्य परिस्थितियों में भगवान कैसे एक महान संत को नाराज नहीं करना चाहेंगे? लेकिन एक अवसर के सामने जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, अराजकता का महान ऋषि क्या है? एक अधिग्रहित ब्रह्मांड एक पियरलेस महान ऋषि द्वारा खोला गया। मोटे अंतरिक्ष समय में उतार चढ़ाव फैलता रहा, कुछ अराजकता ऋषियों को भी चिंतित किया। कैस शून्य। प्रत्येक शून्य डोमेन में कई कैस लॉर्ड्स होंगे, जैसा कि कैस ग्रेट सेज के लिए है। दर्जनों शून्य स्थानों या सैकड़ों शून्य स्थानों पर जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति हो। क्या ये शैडो दानव और जियू फैन की आभा है? वे दो लोग भाग्यशाली थे जो एक अधिग्रहित ब्रह्मांड को खोजने के लिए पर्याप्त थे, जो पहले अराजकता के बाद नहीं खोजा गया था। उद्धरण चिन्ह। अराजकता का एक बड़ा ऋषि था, जिसके पास गहरी टकटकी थी और तुरंत मामले के कारण और प्रभाव को कम कर दिया। 9 फीनिक्स ग्रेट सेज और शैडो दानव ग्रेट सेज के बीच की खाई कैस ग्रेट सेज के स्तर पर एक रहस्य नहीं है। अन्य महान संत भी दो महान संतों के बीच लड़ाई देख रहे थे और इसे रोकने की जहमत नहीं उठाई जब तक कि यह उन्हें प्रभावित नहीं करता। प्राचीन मिंग राजवंश की अराजकता महाद्वीप स्टार टीएस की खंडित दुनिया। लिन युआन गंभीर लग रहा था क्योंकि उसने जानवरों की खाल को देखा जो उसके सामने सक्रिय रूप से तैर रहे थे। जानवरों की त्वचा का ये टुकड़ा लिन युआन द्वारा गोल्डन बॉक्स से प्राप्त किया गया था, जिस पर जुवानहुआंग वंश अंकित था।
शैनवैंग सीक्रेट रियलम स्पिरिट के 6 सशस्त्र आंकड़े के विवरण के अनुसार गोल्डन बॉक्स सबसे अधिक संभावना महामहिम शैनवैंग के हाथों से गुजरा। अंदर का खजाना शैनवैंग वंश का एक महत्वपूर्ण खजाना है। क्या यह एक नक्शा है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने पाया कि जानवरों की त्वचा में असामान्यता का स्रोत सतह पर नक्शा था। मानचित्र पर चिन्हित स्थान का जन्म हुआ। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा कि जानवरों की त्वचा पर नक्शा एक मकबरा था। शैनवैंग सीक्रेट रेल्म की भावना का स्पष्टीकरण यह था कि यह मकबरा महामहिम शैनवैंग का मकबरा था। यह सिर्फ इतना है कि नक्शा महल के भीतर के क्षेत्र को कवर करता है। इस मकबरे के निर्देशांक और स्थान के लिए लिन युआन को पता नहीं है। केवल जब यह मकबरा पैदा होता है और इसकी आभा का पता चलता है और इस नक्शे को गूंजता है तो हम जान सकते हैं। मूल रूप से लिन युआन को इस नक्शे के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार कौन जानता था कि महामहिम जुआन हुआंग की कब्र कब सामने आएगी। लाखों ब्रह्मांडीय युगों के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ है और यह अनुमान है कि यह लाखों ब्रह्मांडीय युगों के लिए समान होगा। पर अब जानवरों की त्वचा पर नक्शे में बदलाव ने लिन युआन को यह कटौती करने की अनुमति दी कि महामहिम जुआन सम्राट का मकबरा शायद वास्तव में पुनर्जन्म था। विशिष्ट अंतरिक्ष समय निर्देशांक। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और जानवरों की त्वचा पर नक्शे पर ध्यान दिया, जिसने नक्शे को प्रतिध्वनित करने वाले मकबरे को अस्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित किया। ये कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने एक दिशा में बहुत दूर देखा और कहा, यह बहुत दूर है। यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ एक मोटा गूंज था, तो लिन युआन अभी भी समझ सकता है कि यह मकबरा अपने वर्तमान स्थान से कितना दूर था। यहाँ तक कि अगर लिन युआन की समय और स्थान की वर्तमान समझ को अपनी पूरी ताकत के साथ ड्राइव करना था और लगातार शून्य के माध्यम से यात्रा करना था, तो आने में कम से कम सैकड़ों साल लगेंगे। इस समय लिन युआन का दिल थोड़ा आगे बढ़ गया। मिल्की वे। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन मिंग राजवंश के भगवान अराजकता ने एक संदेश भेजा। लिन युआन ने विपरीत दिशा की ओर देखा, जहां लॉर्ड गुमिंग कैस का आंकड़ा संघनित था। बेशक जो संघनित है वह केवल प्राचीन मिंग राजवंश के लॉर्ड कैस का अवतार है, और यह केवल लिन युआन की सहमति से संघनित हो सकता है। कुछ बड़ा हुआ। उद्धरण चिन्ह। आदरणीय गुमिंग कैस गंभीर लग रहे थे और उन्होंने जो जानकारी सीखी थी उसे जल्दी से बता दिया। यून शून्य डोमेन और एनबो शून्य डोमेन के बीच उजाड़ शून्य में एक अधिग्रहित ब्रह्मांड दिखाई दिया। अधिग्रहित ब्रह्मांड कितना महत्वपूर्ण है। ये ग्रेट सेज को पागल करने के लिए पर्याप्त था। एक बार जब ये खबर फैल गई, तो ये केवल एक अत्यंत भयानक गति से फैल जाएगा। अराजकता के दायरे में एक अनुभवी के रूप में आदरणीय गु मिंग कई आदरणीय जानते थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से खबर मिली। कल के बाद ब्रह्मांड। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उनका दिल लहरों से भर गया। प्राचीन मास्टर द्वारा उल्लिखित स्थान बिल्कुल समय और स्थान निर्देशांक था जो लिन युआन ने जानवरों की त्वचा पर नक्शे के माध्यम से महसूस किया था। अधिग्रहित ब्रह्मांड की अचानक उपस्थिति के अलावा लिन युआन लगभग निश्चित है कि यह अधिग्रहित ब्रह्मांड महामहिम जुआनहुआंग से संबंधित है, या यहां तक कि महामहिम जुआनहुआंग द्वारा खोला गया है। जानवरों की त्वचा पर नक्शे द्वारा दर्शाए गए मकबरे का अनुमान इस अधिग्रहित ब्रह्मांड के भीतर है। कई आदरणीय अब वहां भाग रहे हैं, जिनमें कैस दायरे के चरम पर और शायद महान ऋषि शामिल हैं। यदि अधिग्रहित ब्रह्मांड यहां से बहुत दूर नहीं था, तो मैं वहां जाना चाहता था और एक नजर रखना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। आदरणीय गुमिंग कैस ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में बहुत दूर है। लिन युआन ने सिर हिलाया। येयुन वॉइड रेल्म और एनबो वॉइड रेल्म के बीच उजाड़ शून्य, यहां तक कि उसे पहुंचने के लिए सैकड़ों वर्षों तक अपनी पूरी ताकत के साथ शून्य से यात्रा करने की आवश्यकता होगी। आदरणीय गुमिंग ने अनुमान लगाया कि इसे पहुंचने में हजारों या दसियों साल लगेंगे। इसे भूल जाओ, दूरी बहुत दूर है। यहां तक कि अगर मैं भाग गया, तो लड़ाई शायद बहुत पहले खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और खुद को सोचा। उनकी पृष्ठभूमि और अवसरों के साथ तथाकथित पियरलेस महान ऋषि के लिए 13वें स्तर का पता लगाना आवश्यक नहीं है। अध्याय 599। सभी कानूनों की आंख का प्रसारण। कुछ शब्दों के लिए चैट करना जारी रखा। आदरणीय गुमिंग खड़े होकर चले गए। वह विशेष रूप से इस मामले की लिन युआन को सूचित करने के लिए यहां आए थे, बस खुफिया जानकारी साझा करने के लिए। ये भी कुछ है लिन युआन ने उसे इससे पहले करने के लिए कहा। यदि कैस शून्य में कुछ बड़ा होता है, तो अपने आप को रास्ते से सूचित करना याद रखें। आदरणीय गुमिंग इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए वह तुरंत आ गए। आदरणीय गुमिंग के जाने के बाद लिन युआन क्रॉस लेग बैठ गया, विचार में खो गया।
अधिग्रहित ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान चीज पीरलेस ग्रेट सेज की 13वीं स्तर की खोज है। यह अराजकता के उन महान संतों के पागलपन की कुंजी भी है। 12वें स्तर सफलतापूर्वक 13वें स्तर को प्रभावित करता है। शायद थोड़ा और ज्ञान के साथ अंत में 13वें स्तर पर कदम रखा जा सकता है। लिन युआन के दिल में ये वास्तव में मामला है। स्रोत की दुनिया में लिन युआन वास्तविक 13वें क्रम के समय प्राणियों के संपर्क में भी आ सकता है। आप किसी के पास भी हो सकते हैं और 13वें स्तर के परिप्रेक्ष्य और ऊंचाई का अनुभव कर सकते हैं। अराजकता के महान ऋषि और अराजकता शून्य के महान ऋषि की तुलना में लिन युआन की स्थितियां बस बहुत बेहतर हैं। और अधिग्रहित ब्रह्मांड में हंगामा इतना शोर था कि आदरणीय गुमिंग को भी इसके बारे में पता था। यह मूल रूप से अराजकता के घेरे में फैलने के बराबर है, और यह अनुमान है कि पास के सभी संत वहां जाएंगे। द ग्रेट सेज ने कार्रवाई की, और लिन युआन ने यह नहीं सोचा कि वह लाखों ब्रह्मांडों के एक अधिग्रहित ब्रह्मांड में लंबे समय तक रह सकता है। यहां तक कि अगर मैं अब वहां पहुंचता हूं तो कोई मतलब नहीं है। यदि मैं कुछ 100 वर्षों में पहुंचता हूं तो पूरे अधिग्रहित ब्रह्मांड को संभवतः इसके माध्यम से अफवाह किया जाएगा, और मैं सूप पीने में भी सक्षम नहीं हूं। क्या अफसोस है। लिन युआन ने उसके सामने जानवरों की त्वचा को देखा, और उस पर नक्शा चमकता रहा। जानवरों की त्वचा पर नक्शे के साथ, अगर लिन युआन अधिग्रहित ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है तो उसे निश्चित रूप से एक महान लाभ होगा, भले ही अन्य अराजकता संत प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। अंत में यह अनुमान लगाया जाता है कि अधिग्रहित ब्रह्मांड में महामहिम हुआन हुआंग द्वारा छोड़े गए अधिकांश संसाधन प्राप्त किए जाएंगे। महामहिम शैनवैंग की खोज और 13वें स्तर की समझ। लिन युआन में कैस ग्रेट सेज की इच्छा नहीं है, लेकिन कई संसाधनों, हथियारों और गुप्त खजाने को एक महान ऋषि द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। लिन युआन अभी भी बहुत रुचि रखते हैं। कैस मोनार्क्स के पास संसाधनों की बहुत कम इच्छा है क्योंकि वे अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं, और संसाधनों की कोई भी राशि उनकी ताकत में सुधार नहीं कर सकती है। लेकिन लिन युआन वर्तमान में वह अपनी ताकत में सुधार करने की अवधि में है। अनंत शून्य के दूसरे स्तर की निरंतर खेती के साथ उसके शरीर में ब्रह्मांड हर दिन एक ही है, और संसाधनों के लिए उसकी प्यास कभी नहीं रुकी है। यही कारण है कि मैं गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से गुजरने, सोर्स वर्ल्ड से ब्लैक जेड लेने और उच्च कीमत पर उन कैस ग्रेट सेज को बेचने का विचार लेकर आया। आत्मा की इच्छा को बढ़ाने वाली काली जेड शायद ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे कोई भी कैस सेज मना कर सकता है और इसे हर कीमत पर खरीदेगा। लड़ाई और लूट की तुलना में लिन युआन अभी भी शांतिपूर्ण लेनदेन के माध्यम से संसाधन प्राप्त करना पसंद करता है। ये सिर्फ महामहिम हुआन हुआंग है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने जानवरों की त्वचा के नक्शे को देखा और इसके साथ भाग लेने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस किया। आखिरकार एक महान ऋषि की विरासत कितनी मूल्यवान है, और खेती में उसे बचाने में कितना समय लग सकता है। शैनवैंग सीक्रेट दायरे की भावना से पूछें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन अभी भी अधिक जानना चाहता है। जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे। ब्रह्मांड के महान विनाश के कारण जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे भी प्रभावित हुआ था। मूल रूप से विशाल गुप्त क्षेत्र अब 100 मीटर के दायरे में कम हो गया था। इसके अलावा गुप्त दायरे की भावना गहरी नींद में गिर गई। लिन युआन के अवतार ने यहां अपनी आंखें खोली और गुप्त क्षेत्र की भावना को बुलाना शुरू किया। स्वामी। सीक्रेट स्पिरिट का 6 सशस्त्र आंकड़ा उसकी नींद से जाग गया और लिन युआन को कुछ भ्रम के साथ देखा। अब जब ब्रह्मांड पूरी तरह से मौन में गिर गया है तो लिन युआन इस समय इसे जगाने के लिए क्या कर रहा है। मुझे महामहिम हुआन हुआंग के बारे में बताएं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने तुरंत कहा। महामहिम का व्यवसाय। उद्धरण चिन्ह। 6 सशस्त्र आकृति ने पलक झपकते और सावधानी से पूछा, किस दिशा में। हथियारों और खजाने के संदर्भ में। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कहा, यदि महामहिम शैनवैंग वास्तव में 13वें स्तर पर प्रभाव के कारण एक समय पाश में गिर गया, तो उसके खजाने, हथियार आदि निश्चित रूप से महल में छोड़ दिए जाएंगे। भविष्य की पीढ़ियों के लिए उन्हें लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार 13वें स्तर पर हमला करते समय बाहरी बल का लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संस्थानों। 6 सशस्त्र आकृति ने कुछ समय के लिए सोचा, महामहिम के कई हथियारों में जुआनहुआंग सील सबसे शक्तिशाली है। एक सील के साथ साधारण कैस सेज का सत्यानाश हो जाएगा और इसे रोका नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। शैनवैंग कवच भी है जो सभी कानूनों के लिए अयोग्य है और सभी आपदाओं में अविनाशी है। इस कवच को पहनना समान स्तर के एक पीयरलेस ऋषि के लिए बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप सुनी, और जितना अधिक उसने सुना उतना ही वह उत्साहित हो गया।
महामहिम जुआनहुआंग के पास 6 मुख्य युद्ध हथियार थे, जिनमें से प्रत्येक बेहद शक्तिशाली था। यहां तक कि पियरलेस महान संतों के बीच किसी के लिए भी उनका मिलान करना मुश्किल था। जब आपका महामहिम अभी भी यहाँ था, तो उन पियरलेस संतों ने आपकी महिमा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। 6 सशस्त्र आकृति ने भावना के साथ कहा। पियरलेस महान ऋषियों में महामहिम जुआनहुआंग निश्चित रूप से सबसे मजबूत स्तर पर है। पियरलेस ग्रेट सेज और कैस के महान ऋषि दोनों अराजकता की सही स्थिति में हैं। लेकिन दायरे समान है, लेकिन मुकाबला शक्ति अलग है। ठीक है, मैं समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सिर हिलाया। मास्टर, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। 6 सशस्त्र आंकड़े ने अस्थायी रूप से पूछा। जानवरों की त्वचा पर नक्शा। लिन युआन ने मोटे तौर पर इस मामले को समझाया। क्या महामहिम द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड खोजा गया है? उद्धरण चिन्ह। 6 सशस्त्र आंकड़ा खो गया दिखता है। यदि महामहिम जुआनहुआंग अभी भी जीवित थे, तो कोई भी उस ब्रह्मांड की खोज करने में सक्षम नहीं होगा जिसे उन्होंने खोला था। अब जब ब्रह्मांड की खोज की गई है और महान ऋषियों और वंदनों द्वारा शिकार किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि महामहिम जुआनहुआंग वास्तव में लंबे समय तक अराजक शून्य में दिखाई नहीं दिया है। मास्टर, महामहिम को पीछे छोड़ दिए गए सभी हथियार और खजाने आपके पास होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। 6 सशस्त्र आकृति लिन युआन को देखती है और मदद नहीं कर सकती है, लेकिन कहती है। महामहिम जुआनहुआंग द्वारा बनाए गए गुप्त दायरे की भावना के रूप में 6 सशस्त्र व्यक्ति स्वाभाविक रूप से महामहिम के हथियारों और खजाने को बाहरी लोगों के हाथों में नहीं देखना चाहते हैं। लिन युआन ने जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया और उन्हें महामहिम का वंशज माना गया। वह अधिग्रहित ब्रह्मांड का उत्तराधिकारी था। बाहरी लोगों के लिए उन आदरणीय महान ऋषि जो आपको लोभी आंखों से देख रहे हैं। 6 सशस्त्र आकृति की दृष्टि में वह एक घुसपैठिया और एक लूट है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सिर हिलाया। जिंग लेई की खंडित दुनिया। लिन युआन विचारशील दिखे, उनके लिए अधिग्रहित ब्रह्मांड में प्रवेश करने की कई संभावनाओं को देखते हुए। वास्तव में इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन को रोकने में अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि कम से कम समय में अधिग्रहित ब्रह्मांड के आसपास के क्षेत्र में कैसे पहुंचा जाए। यदि आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। यह मुश्किल है, यह मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और कोई उम्मीद नहीं देखी। आज के समय और स्थान के 8वें स्तर की आत्मज्ञान प्राप्ति के साथ अधिग्रहित ब्रह्मांड तक पहुंचने में सैकड़ों साल लगेंगे। यदि आप थोड़े समय में वहां जाना चाहते हैं, तो आपको शायद समय और स्थान की अपनी समझ में गुणात्मक सफलता बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि समय और स्थान के 9वें स्तर तक पहुंचना। लेकिन समय और अंतरिक्ष धारणा में एक सफलता, इसके लिए बहुत अधिक संचय की आवश्यकता होती है। लिन युआन की समय और स्थान की वर्तमान समझ के साथ वह ऐसा कर सकता है यदि वह 9वें स्तर में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन इसमें भी समय लगेगा। यह एक अंतहीन लूप है। मैं थोड़े समय में ही अपने आप से वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर मैं बाहरी ताकतों पर भरोसा करूं तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना मन बदल लिया और चुपचाप अपने दिल में सोचा। प्राचीन लेयांग साम्राज्य की तरह, यदि आप लेयांग साम्राज्य की राजधानी से किनारे के क्षेत्र में भागना चाहते हैं, भले ही आप तियानजुन के समान शक्तिशाली हो, तो आपको लाखों बार शून्य से यात्रा करनी होगी। हालांकि प्राचीन देश के समय और अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी की मदद से हम 10 से अधिक सांसों में आने में सक्षम थे। यहाँ समय और स्थान टेलीपोर्टेशन सरणी एक बाहरी बल है। वांडाओ मंडप। लिन युआन ने वांडाओ मंडप की दिशा में देखा। अराजक शून्य पर 10,000 डाओ मंडप खोले जाते हैं और विभिन्न शून्य क्षेत्रों में 10,000 डाओ मंडप हैं। 10,000 धर्म की आंख एक विचार में किसी भी 10,000 दाव मंडप पर उतर सकती है। यदि सभी कानूनों की आंख लिन युआन की मदद करने के लिए तैयार है, तो उम्मीद है कि वह थोड़े समय में वहां पहुंच सकता है। जाओ और पूछो। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और तुरंत एक अवतार की निंदा की और वांडाओ मंडप में उतरे। वांडाओ मंडप के अंदर प्रवेश करते ही लिन युआन सबसे गहरे स्थान पर आ गया। वांडाओ मंडप के मालिक लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान के साथ इंतजार कर रहे थे। उन्हें अभी भी याद है कि पिछली बार लिन युआन के बारे में सभी कानूनों की आंख ने क्या कहा था। भविष्य में 13वें स्तर का जीवन। हे भगवान, यहाँ तक कि उन पियरलेस महान ऋषि भी इस तरह से सभी धर्म की टिप्पणी करने में सक्षम नहीं होंगे। पियरलेस संतों और 13वें स्तर के बीच केवल एक पतली रेखा है, लेकिन ये पतली रेखा एक प्राकृतिक चेस की तरह है, जिसे पार करना मूल रूप से असंभव है। मैं सभी धर्म की आंख देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने तुरंत कहा।
कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। वांडाओ मंडप के मालिक ने थोड़ी देर के लिए सोचा और तुरंत 10,000 धर्म की आंख से संपर्क करना शुरू कर दिया। यदि अन्य शक्तिशाली पुरुष आए और सीधे 10,000 धर्म की आंख को देखने के लिए कहा, तो 10,000 दाव मंडप के मास्टर भी ध्यान देने की जहमत नहीं उठाएंगे। सभी धर्म की आंख कैसे मौजूद है? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे आप देख सकते हैं यदि आप इसे देखना चाहते हैं? लेकिन लिन युआन, वांडाओ मंडप के मालिक स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि क्या करना है। थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष समय धीरे धीरे घूमता है, एक भंवर बनाता है। लिन युआन पर केंद्रित एक विशाल आंख। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। सभी कानूनों की आंख ने लिन युआन को रुचि के साथ देखा। मैं यहां जाना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने शब्दों की नकल नहीं की और सीधे समय और स्थान निर्देशांक कहा। उस लड़के शैनवैंग के साथ आपका क्या संबंध है? उद्धरण चिन्ह। द आई ऑफ ऑल लॉस के स्वर ने आश्चर्य दिखाया और उन्होंने लिन युएंडुओ को देखा। वह लड़का जुआन हुआंग। लिन युआन के विचार बदल गए और उन्होंने तुरंत समझा कि 10,000 धर्म की आंख महामहिम जुआन हुआंग का जिक्र कर रही थी। महामहिम शैनवैंग अत्यंत प्राचीन है। इस युग का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि मैजिक ज़ेड टॉवर के मास्टर के युग में कुछ मजबूत लोग इसके बारे में जानते थे। लेकिन सभी कानूनों की आंख स्पष्ट रूप से महामहिम शैनवैंग को अच्छी तरह से जानती है, और यहां तक कि उससे वह लड़का भी कहती है, मुझे महामहिम शैनवैंग द्वारा छोड़ी गई विरासत का हिस्सा मिला है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कुछ भी नहीं छिपाया और बात की। महामहिम शैनवैंग एक महान ऋषि के रूप में मूल रूप से 33,333 शैनवैंग गुप्त स्थानों को अपने विरासत स्थान के रूप में खोला। कोई आश्चर्य नहीं। उद्धरण चिन्ह। सभी धर्म की आंख अचानक साफ हो जाती है। यह एक दया है कि लड़का शैनवैंग है। यदि वह आंतरिक राक्षसों से नहीं फंसा होता तो उसके पास 13वें स्तर के बनने का एक पतला मौका होता। सभी कानूनों की आंख खुद को बड़बड़ाती है, जाहिर है कुछ याद करते हुए। आंतरिक दानव। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन सुन रहा था। यह पहली बार था जब उन्होंने इस कथन को सुना, और यहां तक कि गुप्त क्षेत्र की भावना को भी नहीं पता था। 12वें स्तर और 13वें स्तर के बीच सबसे वर्जित चीज आंतरिक राक्षसों के साथ जुनून है, क्योंकि जिस समय लूप में आप फंस गए हैं वह आपकी कमजोरियों के अनुसार बदल जाएगा। आपके मन की स्थिति इसके माध्यम से प्राप्त करने की आशा के लिए अत्यंत परिपूर्ण होनी चाहिए। अस्तित्व आंतरिक दानव जुनून। समय चक्र आपके आंतरिक दानव जुनून का पालन करेगा, और मुक्त तोड़ने की लगभग कोई संभावना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। द आई ऑफ ऑल धर्म ने कहा। समझा। लिन युआन ने सिर हिलाया। लेकिन मेरे दिल में संदेह पैदा हुआ। महामहिम शैनवैंग एक पियरलेस ऋषि, क्या ऐसा कुछ है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता है? अन्यथा हम आंतरिक राक्षसों और जुनून को कैसे विकसित कर सकते हैं? ठीक है। 10,000 धर्म की आंख ने लिन युआन को देखा और कहा, आप मेरे पास आए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अधिग्रहित ब्रह्मांड के आसपास के क्षेत्र में भेजूं? हाँ। लिन युआन ने सिर हिलाया। मैं मदद के लिए पूछना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। वानफाजी की आंखों में एक मुस्कान थी, लेकिन मैं सहमत था। अध्याय 600 सब कुछ तैयार है। सभी कानूनों की आंख ने लिन युआन की अनदेखी की। वांडाओ मंडप पूरे शून्य डोमेन में फैला हुआ है, और प्रत्येक वांडाओ मंडप लंगर के रूप में कार्य कर सकता है। जब तक सभी कानूनों की आंख तैयार है, लिन युआन को प्राचीन मिंग राजवंश के कैस महाद्वीप पर वांडाओ मंडप से यीयुन शून्य डोमेन में वांडाओ मंडप में भेजा जा सकता है। वह शैनवैंग ब्रह्मांड यीयुन वॉइड डोमेन के ठीक बगल में है। जब लिन युआन इस शून्य दायरे में पहुंचे तो वह जुआन हुआंग यूनिवर्स के बहुत करीब थे। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन निश्चित था, जब तक सभी धर्म की आंख इसे अस्वीकार नहीं करती है तब तक ये कहना आसान है। मुझे क्या भुगतान करने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने पूछा। वह अच्छी तरह से जानता है कि सभी कानूनों की आंख व्यर्थ में मदद नहीं करेगी। एक प्राचीन अस्तित्व के रूप में जिसने अनगिनत ब्रह्मांडीय युगों का अनुभव किया है, सभी कानूनों की आंख निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करती है। वांडाओ मंडप भी इसे अपनी आचार संहिता के रूप में लेता है। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ देना होगा। आप किस लिए भुगतान कर रहे हैं? मुझे इसके बारे में सोचने दें। द आई ऑफ 10,000 धर्म ने लिन युआन को देखा। यदि यह अन्य कैस ग्रेट सेज होते तो 10,000 धर्म की आंख निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से मार देती। आखिरकार, यदि आप थोड़े समय में शैनवैंग यूनिवर्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप केवल वोनो पवेलियन का उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि अगर सभी कानूनों की आंख वाले शेर ने अपना मुंह खोला, तो लिन युआन केवल अपनी नाक पकड़ सकता था और इसे पहचान सकता था।
लेकिन लिन युआन अन्य कैस ग्रेट सेज की तरह नहीं है। आई ऑफ ऑल लॉस की नजर में लिन युआन को उन पीयरलेस महान संतों की तुलना में 13वें स्तर तक पहुंचने की अधिक उम्मीद है। हालांकि यहां अभी भी बहुत कम उम्मीद है। तो लिन युआन के साथ इस लेन देन में आपको औचित्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि तापमान बहुत अधिक है तो ये लिन युआन को दुखी महसूस कराएगा और लाभ नुकसान को कम कर देगा। ये बहुत कम है और यह निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांत का अनुपालन नहीं करता है। अतीत में सभी कानूनों की आंख ने लिन युआन को मार्शल आर्ट की कई शाखाओं को फैलाने में मदद की और यह एक सरल योगदान नहीं था। इसके बजाय लिन युआन से एक वादा मांगा गया था। वांडाओ मंडप के बदले में एक वादा कई मार्शल आर्ट शाखाओं को फैलाने की पूरी कोशिश करता है और यह प्रतिबद्धता किसी भी कारण और प्रभाव से बाध्य नहीं है। ऐसा लगता है कि वांडाओ पवेलियन को भारी नुकसान हुआ है और यहां तक कि पीयरलेस ग्रेट सेज का वादा भी इस लायक नहीं है कि वेनफा की आंख क्या करती है। लेकिन वास्तव में वादा है कि सभी कानूनों की आंख चाहती है कि लिन युआन भविष्य में 13वें स्तर तक पहुंचने के बाद वादा करेगा। 13वें स्तर के समय का वादा। इसे सीधे शब्दों में कहें तो अगर लिन युआन वास्तव में 13वें स्तर का समय बन सकता है तो आई ऑफ ऑल लॉ के शुरुआती निवेश को 10,000 बार या 1,00,000 बार वापस अर्जित किया जाएगा। इसलिए मार्शल आर्ट की शाखा को फैलाने में मदद करना सभी कानूनों की आंख के लिए नुकसान नहीं माना जाता है, इसे एक लाभ भी माना जा सकता है। आखिरकार ये पहली बार है कि आई ऑफ ऑल लॉस ने लिन युआन जैसी भयानक क्षमता के साथ जीवन देखा है। सिर्फ 500,000 कैस्टोन्स। उद्धरण चिन्ह। द आई ऑफ ऑल लॉस ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर बात की। 500,000 कैस्टोन्स। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सभी कानूनों की नजर में देखा। यदि आप बस यात्रा कर रहे थे तो प्राचीन मिंग कैस कॉन्टिनेंट से जुवानहुआंग यूनिवर्स के लिए 500,000 कैस्टोन्स चार्ज करना बिल्कुल आकाश उच्च मूल्य होगा। हालांकि दोनों के बीच की दूरी को पार करने के लिए लिन युआन को सैकड़ों साल लगेंगे, लेकिन साधारण कैस लॉट का अनुमान है कि इसे पहुंचने में दसियों हजार साल और सैकड़ों हजारों साल लगेंगे। हजारों साल और 1,00,000 साल की यात्रा का समय 500,000 कैस्टोन्स के बराबर है। कोई भी अराजकता भगवान इस तरह का सौदा करने को तैयार नहीं है। 500,000 कैस्टोन्स आदरणीय के लिए एक बड़ी संख्या है, लेकिन दसियों हजार साल और 100,000 साल आदरणीय की नजर में कुछ भी नहीं है। सड़क पर हजारों साल और सैकड़ों हजारों साल अकेले रहने दें, लॉर्ड कैस कुछ भी देरी किए बिना अन्य चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन अब शैनवैंग यूनिवर्स का जन्म हो गया है और अधिक से अधिक आदरणीय संत 500,000 अराजकता पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए भाग रहे हैं। लिन युआन को लगता है कि 10,000 धर्म की आंख काफी दयालु है। कोई दिक्कत नहीं है। लिन युआन ने सिर हिलाया। तुओलॉन पवित्र मंदिर द्वारा पहले छोड़ दिया गया विरासत स्थान और इसमें कई खजाने लिन युआन को अराजकता के पत्थरों का एक भाग्य जमा करने की अनुमति देते हैं। मैं वापस जाऊंगा और पहले तैयारी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के बोलने के बाद अवतार सीधे फैल गया। जिंग लेई की खंडित दुनिया। लिन युआन ने आगामी जुवानहुआंग यूनिवर्स और उनकी पार्टी के बारे में सोचते हुए क्रॉसलेक किया। शैनवैंग ब्रह्मांड महामहिम शैनवैंग द्वारा खोला गया था। वर्तमान जानकारी के अनुसार वहां कैस लॉर्ड्स इकट्ठे हैं और यहां तक कि कैस ग्रेट सेज भी। यदि आप शैनवैंग यूनिवर्स के लिए लड़ाई में भाग लेना चाहते हैं, भले ही आपके पास शैनवैंग डिसेंडेंट्स और बीस्ट स्किन मैप के फायदे हों, तो आपकी ताकत बहुत कमजोर नहीं हो सकती। कम से कम सिर्फ एक अवतार न भेजें। अवतार भी ताकत के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करते हैं। लिन युआन के अवतारों में युद्ध शक्ति होती है जो लॉर्ड कैस की दहलीज तक पहुंचती है। सच्चे शरीर के गुजरने के बाद आत्मा का पता लगाने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका असली रूप सबसे शक्तिशाली है। खंडित दुनिया में एक आत्मा को छोड़ना भी मानव सभ्यता की मातृभूमि की सुरक्षा को यथासंभव सुनिश्चित कर सकता है। आत्मा को पीछे छोड़ दिया, भले ही जुआनहुआंग यूनिवर्स में लिन युआन के सच्चे शरीर के लिए कुछ अप्रत्याशित हो, वह जितनी जल्दी हो सके ठीक हो सकता है। जीवन रक्षक साधनों के माध्यम से पुनरुत्थान के लिए यह बहुत समय लेने वाला है। लिन युआन का सच्चा शरीर और आत्मा एक त्रिमूर्ति संबंध से संबंधित है। जब तक एक पार्टी मौजूद है, तब तक अन्य दो दलों को जल्दी से संघनित किया जा सकता है, भले ही वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। यदि आप जीवन रक्षक साधनों के माध्यम से पुनरुत्थान करते हैं, तो आप जल्दी से संघनित नहीं हो पाएंगे। हथियारों के संदर्भ में कैस क्षेत्र के 3 गुप्त खजाने को ले जाएं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन अपने दिल में सोच रहा था। उनके साधन मुख्य रूप से भौतिक शरीर और शरीर के भीतर ब्रह्मांड में है। दुश्मन को पूरी नींव से कुचल दें।
सब कुछ तैयार हो जाओ। लिन युआन ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए जुआन युआन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाया। गैलेक्सी, क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। सबसे मजबूत शानयुंग और शिया कीन ने लिन युआन को देखा। मुझे कुछ करना है और मुझे व्यक्ति में बाहर जाने की आवश्यकता है। कृपया इस अवधि के दौरान यथासंभव ध्यान दें, लिन युआन ने कहा। यद्यपि एक आदिम आत्मा को पीछे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आदिम आत्मा की युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से वास्तविक शरीर से बहुत कम है। यदि यह एक महान ऋषि के स्तर पर एक दुश्मन को नाराज करता है, तो बस एक आदिम आत्मा इसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से, महान ऋषि कैसे मौजूद है? यहां तक कि अगर मानव सभ्यता अपमान करना चाहती है, तो उसके पास ऐसा करने की योग्यता नहीं है, और यह इसके साथ बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकता है। लेकिन हर चीज में सबसे खराब परिणाम पर विचार करने में कुछ भी गलत नहीं है। आखिरकार, लिन युआन के वास्तविक शरीर को इस समय छोड़ने के साथ, मानव सभ्यता वास्तव में सापेक्ष कमजोरी के दौर में होगी। अच्छा, सबसे मजबूत शानयुंग और शिया कीन को पता नहीं था कि लिन युआन का असली शरीर क्यों बचा है, लेकिन उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। कैस दायरे के गुप्त खजाने का चयन करने के बाद, लिन युआन का असली शरीर जिंगली के खंडित विश्व में चुपचाप गायब हो गया। वांडाओ मंडप के बाहर, लिन युआन का आंकड़ा दिखाई दिया। यह पहली बार है जब उन्होंने अपने वास्तविक रूप में इतनी निकट दूरी पर वांडाओ मंडप से संपर्क किया है। वांडाओ मंडप के साथ पिछले संपर्क सभी अवतार के माध्यम से इच्छा पर संघनित थे। लिन युआन ने एक कदम में वांडाओ मंडप में कदम रखा। सबसे गहरे स्थान में तुरंत दिखाई दे। लगता है कि सभी धर्म की आंख कभी नहीं बची है, ये हमेशा से इंतजार कर रहा है। सभी कानूनों की आंख लिन युआन को घूरती रही, उसके चेहरे पर सदमे की नजर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप शैनवैंग यूनिवर्स के लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं। सभी कानूनों की आंख थोड़ी चकित लग रही थी। आकस्मिक अवलोकन के माध्यम से भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लिन युआन की नींव इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी तुलना साधारण कैस ग्रेट सेज से भी नहीं की जा सकती थी। ये सिर्फ तारांकन 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 क्षेत्र है। ये डोमिनियन दायरे में है। यदि आप भविष्य में कैस दायरे में कदम रखते हैं और कैस दायरे की पूर्णता के लिए अभ्यास करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि महान ऋषि अजय है? द आई ऑफ 10,000 धर्म ने उनके दिमाग में सोचा। मूल रूप से, लिन युआन में आई ऑफ ऑल लॉस का निवेश जोखिम भरा था। उदाहरण के लिए, अगर लिन युआन भविष्य में 13वें स्तर तक नहीं पहुंचे, बस एक महान ऋषि, यहां तक कि एक महान ऋषि, ऐसा करने वाले सभी धर्मों की आंख के योग्य नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर महान ऋषि अजय है? एक अजय महान ऋषि अपनी पीढ़ी के अन्य पियरलेस महान संतों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि अगर वह महामहिम हुआन हुआन के रूप में शक्तिशाली था, तब भी उसे एक अजय महान ऋषि नहीं कहा जा सकता था। आमतौर पर, केवल एक अजय महान ऋषि एक युग में कैस शून्य में दिखाई दे सकते हैं। यहां तक कि ज्यादातर समय कोई अजय महान ऋषि नहीं होता है। पियरलेस महान संतों के बीच उनकी युद्ध शक्ति मूल रूप से सीमा तक पहुंच गई है, और किसी के पास दूसरे को स्वीप करने की क्षमता नहीं है। एक अजय महान ऋषि को जन्म देना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इस समय, सभी कानूनों की आंख के दृष्टिकोण से, लिन युआन भविष्य में उच्चतम स्तर पर 13वें स्तर का समय होगा, और सबसे निचले स्तर पर एक अजय महान ऋषि होगा। एक अजय महान ऋषि से एक वादे को सभी धर्मों की आंख को नुकसान नहीं माना जाता है। ऐसा लगता है कि मेरी दृष्टि बहुत अच्छी है। सभी कानूनों की आंख अच्छे मूड में थी। इसे कब टेलीपोर्ट किया जाएगा? लिन युआन ने पूछा। अब कोई जल्दी नहीं है, अब शुरू करें। आई ऑफ ऑल लॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। 10,000 धर्म की आंख ने कुछ सोचा और याद दिलाया। इस बार जुवानहुआंग यूनिवर्स की उपस्थिति ने कई महान संतों को आकर्षित किया है। कई महान संत मेरे पास आए हैं और आशा करते हैं कि मैं उन्हें जुवानहुआंग यूनिवर्स के आसपास भेज सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। 10,000 धर्म की आंख की क्षमता और साधन महान ऋषियों के बीच एक रहस्य नहीं है। शैनवैंग यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए कई कैस ग्रेट सेज बहुत दूर हैं, इसलिए वे 10,000 धर्म की आंख से मदद लेंगे। स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। इस बार असली देवता गए, और उन्होंने पहले से ही सबसे खराब योजना बनाई थी और इन स्थितियों की उम्मीद की थी। अब विरोध न करें। उद्धरण चिन्ह। 10,000 धर्म की आंख लिन युआन में नीचे देखी गई, और आसपास के स्थान और समय में उतार चढ़ाव बेहोश हो गया। क्विंगलान शून्य डोमेन। कैस कॉन्टिनेंट पर वांडाओ मंडप में से एक आंकड़ा एक साथ इकट्ठा हुआ और उसमें घुस गया। आंकड़ा लंबा है और एक जंगली आभा को बाहर निकालता है।
वांडाओ मंडप में प्रवेश करने के बाद वह सीधे सबसे गहरे स्थान पर दिखाई देता है। मैंने बर्बर ऋषि को देखा है। उद्धरण चिन्ह। इस वांडाओ मंडप के मालिक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और सम्मान दिखाने के लिए लंबे आंकड़े की ओर थोड़ा झुक गए। मैं सभी चीजों की आंख की तलाश कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। द क्रेजी सेज ने कहा। हाँ, वांडाओ मंडप के मालिक ने तुरंत 10,000 धर्म की आंख से संपर्क करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद समय और स्थान धीरे धीरे घूमने लगे और एक विशाल नेत्रगोलक गाढ़ा हो गया जो जंगली ऋषि की अनदेखी कर रहा था। कुवानमैन, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। बिना किसी उतार चढ़ाव के सभी कानूनों की टोन शांत थी। मैं इस अंतरिक्ष समय समन्वय स्थिति में जाना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। क्रेजी सेज सीधे बिंदु पर पहुंच जाता है। आप उस शैनवैंग यूनिवर्स पर भी जाना चाहते हैं? द आई ऑफ 10,000 धर्म ने मैड सेज को देखा। हाँ, मैंने एक बार टूटे हुए खंडहर रिकॉर्ड में इस पीयरलेस महान ऋषि का वर्णन देखा था। उनके द्वारा खोला गया अधिग्रहित ब्रह्मांड बहुत मूल्यवान है। उद्धरण चिन्ह। द क्रेजी सेज ने कहा। मूल रूप से मैं इस मामले को छिपाना चाहता था और अधिग्रहित ब्रह्मांड के बारे में जानकारी नहीं बताई थी, लेकिन आई ऑफ ऑल धर्म ने सीधे अधिग्रहित ब्रह्मांड के नाम प्रकट किए। क्रेजी सेज ने इसे छिपाना जारी नहीं रखा। कोई दिक्कत नहीं है। सभी कानूनों की आंख ने सिर हिलाया, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मुझे हमेशा उचित लेनदेन पसंद है। ठीक है, मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। पागल ऋषि ने सिर हिलाया। एक अरब अराजकता पत्थर या 10 महान ऋषि स्तर के हथियार और गुप्त खजाने। उद्धरण चिन्ह। सभी धर्म की आंख की कीमत 1 बिलियन कैस्टोन्स। उद्धरण चिन्ह। जंगली और बर्बर ऋषि की आंखें मुड़ गईं। आने से पहले ही वह सभी कानूनों की आंख से छुरा भोंकने के लिए तैयार था, लेकिन जब वह दूसरे पक्ष को बोलते हुए सुना तो उसका दिल कांप गया। 1 अरब कैस्टोन्स। कैस ग्रेट सेज के लिए भी 1 बिलियन कैस्टोन्स एक बड़ी संख्या है, और 10 महान ऋषि स्तरीय हथियारों और गुप्त खजाने के लिए और भी अधिक। क्विंगलान शून्य क्षेत्र और जुवानहुआंग ब्रह्मांड के बीच की दूरी को क्रेजी सेज द्वारा यात्रा के दशकों की आवश्यकता होती है। अगर वह बहुत देर से होने का डर नहीं था तो क्रेजी सेज अपने दम पर भाग गया होगा। लेकिन अब सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन की कीमत उसे 1 बिलियन कैस्टोन्स है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो इसे भूल जाएं। उद्धरण चिन्ह। सभी कानूनों की आंख ने तुरंत कहा। हाँ, मैं निश्चित रूप से तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। मैड सेज ने एक गहरी सांस ली, सभी कानूनों की आंख को देखा और कहा, लेकिन क्या यह सस्ता हो सकता है? मेरे शरीर पर अब कई कैस्टोन्स नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर आपके पास कितने हैं? उद्धरण चिन्ह। सभी कानूनों की आंख ने सीधे पूछा। 300 मिलियन अराजकता पत्थर, 2 महान पवित्र हथियार। उद्धरण चिन्ह। मैड सेज ने कहा, मैं आपको उन 2 महान ऋषि हथियारों को नहीं दे सकता, अन्यथा मेरी लड़ाकू शक्ति कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर मैं शैनवैंग ब्रह्मांड में जाता हूं तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। 300 मिलियन कैस्टोन गायब है। उद्धरण चिन्ह। द आई ऑफ ऑल धर्म ने कहा। सिर्फ इसलिए कि वह लिन युआन को मारने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अराजकता के इन महान संतों को मारने के लिए तैयार नहीं है। अंत में मैड सेज ने सभी कानूनों की आंख के साथ एक सौदा किया, जिसमें 300 मिलियन कैस्टोन्स और जुवानहुआंग यूनिवर्स की फसल का 30% भुगतान किया गया, जिसके बदले में सभी कानूनों की आंख के लिए उसे आसपास भेजने का अवसर मिला। शैनवैंग ब्रह्मांड। आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आपको फसल का 30% मिलता है। अभिमानी ऋषि काफी असहाय थे। आप 1 बिलियन कैस्टोन्स देने का विकल्प भी चुन सकते हैं। आई ऑफ ऑल लॉस ने कहा। इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। मैड सेज ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्हें यकीन था कि जुवानहुआंग यूनिवर्स का बहुत महत्व है, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि इससे उनका 30% लाभ 700 मिलियन कैस्टोन्स से अधिक होगा। मैड सेज का मुख्य लक्ष्य महामहिम जुवानहुआंग की खोज और 13वें स्तर की समझ भी है। अराजकता के शून्य में कहीं एक रहस्यमय जगह। एक प्राचीन मटमैली वेदी के सामने 2 सींगों के साथ अराजकता का एक बड़ा ऋषि दिखाई दिया। ग्रेट अल्टार स्पिरिट, मैं कम से कम समय में इस स्पेस टाइम के समन्वय के लिए जाना चाहता हूं। 2 सींग वाले ऋषि ने कहा। हम चर्चा टिल्ड। प्राचीन मटमैली वेदी थोड़ी कांपने लगी और 2 सींग वाले महान ऋषि के कानों में एक आवाज सुनाई दी। मुझे इस यात्रा से आपकी फसल का 60% चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फसल का 60%। 2 सींग वाले महान ऋषि चुप थे, और वह और अन्य महान ऋषियों ने सख्त लड़ाई लड़ी, और 60% फसल वेदी को दी गई। द ग्रेट सेज 2 हॉर्न वेदी के तरीकों की शक्ति को जानता है।
एक बार तथाकथित 60% फसल निर्धारित हो जाने के बाद यह नहीं बदलेगा। वह चाहकर भी इसे छिपा नहीं सकता था। फिर मुझे बताएं, किस महान ऋषि ने इस अधिग्रहित ब्रह्मांड को छोड़ दिया? उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज टू हॉर्न व्यर्थ में सभी तरह से जाने और वेदी के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह पहले अधिग्रहित ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना चाहता था। यदि वह सिर्फ एक साधारण पीयरलेस महान ऋषि थे, तो उन्हें इस तरह की कीमत चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब आप अन्य महान संतों के साथ लड़ते हैं, तो आपको भी नुकसान होगा। उम्मीद न करें कि आपको मिलने वाली 40% फसल नुकसान को कवर करने में सक्षम नहीं होगी। उस ब्रह्मांड को शैनवैंग ब्रह्मांड कहा जाता है और इसे ग्रेट सेज शैनवैंग द्वारा छोड़ दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज शैनवैंग अपने युग में अजेय महान ऋषि के सबसे करीबी महान संतों में से एक है। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन और मटमैली वेदी ने एक ध्वनि बनाई जो टू हॉन्ट ग्रेट सेज के कानों में बजती थी। अजेय महान ऋषि के सबसे करीब पीयरलेस महान ऋषि। डबल सींग वाले महान ऋषि की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अजेय महान ऋषि केवल किंवदंतियों में मौजूद है। यदि आप एक अजेय महान ऋषि बनना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि आपको उस युग के सभी महान संतों को दूर करना है और उनकी पीढ़ी के सभी महान संतों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। लेकिन ऐसा करने के लिए ताकत की आवश्यकताएं भयानक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक निश्चित पीयरलेस महान ऋषि को हराकर दूसरी पार्टी द्वारा मान्यता दी जाएगी। फिर फसल का 60%। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज विद टू हॉर्न्स ने बात की। एक महान ऋषि जो अजेय महान ऋषि के करीब है। उसने जो अधिग्रहित ब्रह्मांड खोला है, वह उसके लिए एक यात्रा के लिए इतनी कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त है।